से करेंगे सबका स्वागत। हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू बिग बॉस शुक्रवार का वार, पावर्ड बाय उबर ऑटो। आई एम बैक गाइस। हाँ, म्यूजिकल चेयर्स चल रहा है। पहले सलमान, फिर फारा, अब मैं। वैसे ये मेरा सेकंड टाइम है। इससे पहले जब मैं आया था तब मैंने आपकी और इन घर वालों की तैयारी करवाई थी दिवाली के लिए, और आज तैयारी करवाऊंगा कुछ और पटाखों और धमाकों के लिए। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगले हफ्ते है ग्रैंड फिनाले। जी हाँ, 12 फरवरी रात 9 बजे, जब 19 हफ्ते के सफर के बाद जनता के वोट्स के जरिए हमें मिलेगा अपना विनर, जो ले जाएगा ट्रॉफी और 21,80,000 का प्राइज मनी। जी हाँ, अब भी प्राइज मनी 50 लाख नहीं है। क्या फायदा इस चक्कर में घर का राशन गंवाने का? क्या फायदा एक दूसरे पे इतना अत्याचार करने का? इनफैक्ट इतना सारा अत्याचार हुआ टास्क में कि आज भी उसका असर देखने को मिल रहा है। और क्या कहूं, सिर्फ सीधे दिखा सकता हूं, आइए देखिए। के वासी ना छोड़े कमी जरा सी, चाहे सर्दी हो या खांसी, कायम रखेंगे लेगासी। बिग बॉस महान है, हमारे दिल की शान है, उस पे हम कुर्बान हैं। बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस तेरे घर में, बस तुझसे ही हम डरे, और दिन सुबह शाम। बिग बॉस करें। बिग बॉस महान है, हमारे दिल की शान है, उससे हम कुर्बान हैं। बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। ऐसे क्या ही करते हैं? उसका तौली उठा ना, मेरे पास ले लिया चल। टच मत, उंगली मत लगा प्लीज प्लीज प्लीज। क्या लगा अभी? क्या लगा? हाँ, नीचे पानी आता रहेगा कॉन्स्टेंटली, कोई बात नहीं। गर्म पानी पीने को चाहिए? नहीं लेता हूँ। ठीक हो जाएगा ना शालिन? वो तो कोई भी हो जाएगा, गोली लगेगी तब भी हो ही जाएगा, बट बहुत दिक्कत में है, दर्द में है वो। बिग बॉस मेरी वजह से तो नहीं हुआ है ये, ऑफ कोर्स मेरी वजह से हुआ है, बट ऐसा नहीं सोचा था मैंने। मुझे बड़ा टेंशन हो रही है। भगवान इसकी आँख ठीक करते हैं, वरना मेरी जिंदगी पे एक कलंक लगेगा। दिमाग कीड़ लग रही ना ब्रो, कैसा गुस्सा आ रहा ना ब्रो। सच में यार, क्या बोलूं मैं, इतनी इनमें डिसेंस नहीं है। एक बार ये बोलते हैं कि यार सॉरी कर रहे, सॉरी वो सब अपने आप को जस्टिफाई करने लगे। बस आई नो ब्रो, बट आई एम जस्ट सेइंग कि सब अपने आप को जस्टिफाई, सॉरी ब्रो, लोग अपने आप को जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं। स्टैंड यार, क्या फालतू चीज हो गई। अरे भगवान है, मुझसे थोड़ी गलती होती है। मैं तो क्या बोल रहा हूँ? बस बच्चा, मैं बता रही हूँ शिव, कुछ नहीं होगा तेरे। यार बहुत ये हो रहा ब्रो, कल से चालू है ब्रो, ये बहुत दर्द कर रहा ब्रो। दर्द हो रहा है अभी? डायरेक्ट दर्द हो रहा है तो मैं समझ भी नहीं सकती। थोड़ा चुप रहे, ऐसे पड़े रहना अच्छा नहीं लग रहा। अरे समझ रहा मेरे को। शिव रो मत रे, तो अकेले कहाँ पड़े ब्रो, अब तेरे साथ पड़े रहेंगे। मत ना अम्मा। हाँ, कुछ नहीं करेंगे, बस लेटे रहेंगे। वीकेंड को भी ऐसे बैठ जाएंगे। यो बिग बॉस, मैंने मतलब ऐसा नहीं सोचा था, मेरी वजह से हुआ है क्या ये सब। सॉरी, प्लीज सॉरी, दिल से सॉरी। तुम लोग जब पानी मार रहे थे ना, पानी तुमको क्या बोल रहे थे ब्रो? आंखें बंद कर, याद है क्या तुमको? ये क्या कर रही थी मालूम क्या?
ऐसा आँखें खोले ना, जैसा बोले ना कुछ आँखें खोले ना, मैं बोला अरे ये क्या चालू है ब्रो, ये कौन सी खुन्नस है? मुझे सच सच बताना, दोनों लड़कियों में से किसी का भी शक्ल इतनी फूटी हुई है? नहीं ऐसा कोई वो नहीं। कंपैरिजन तो है ना, क्योंकि एक बार हमने खेला जब वो दोनों खड़ी हुई थी और मेरी शक्ल की हालत देखो यार, यहाँ पे पूरी आंख डाली है छील कर। आई विल सिट लाइक दिस ओनली नाउ। चल यार निमृत, मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि मैं कहाँ मेकअप लगाऊं और क्या कंसील करूं शालीन। अच्छा चल प्लीज। की आंख भी नहीं खुल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मार दिया उस औरत ने। इसका बहुत इतनी डर जाए लग रहा ब्रो, मालूम क्या यार, टास्क था ब्रो, जिंदा नहीं मारना था, उसने क्या किया है। शिव क्या बताया डॉक्टर ने? और 1 दिन लगेगा। 1 दिन लगेगा ना? ऐसा एक बार गुलशन के साथ हुआ था होली पे, उसको भी तो भैया नॉर्मली बात कर रही तू। अरे मैं क्या, मेरा मैं जाता, चल बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा चल था मैं ना? जाता ब्रो शिव, बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा था। बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं दे रहा मैं, कल आँखी खोल खोल के डाली तभी तेरे को याद नहीं आया क्या? अच्छा तुम लोगों ने डाला? हमने आँखी खोल के हमने नहीं डाला, आँखें क्या खोल के आँखी नहीं खोल? डाला। तुमको बोल रहे थे बंद करो आँखी, पानी मार रहे हम लोग, बंद करो आँखी। मेरे भी हुआ है। क्या मेरे भी हुआ है? प्रियंका तेरे को ऐसे खोल के क्या मुंह पे मारे क्या? आई नहीं, मैं जस्ट उसकी अर्चना, हालचाल पूछने आई उसका हूँ। भाई जो- तो चला जा तो नहीं, वो बैठ क्यों जा। क्या चले जाओ, क्यों? फिर बैकग्राउंड तू जा, मैं अर्चना, मैं वो बैकग्राउंड इसकी म्यूजिक हालत नहीं हो दे रखी रहा। है, जो मेरी शक्ल तू तेरे तुम भाई की लोगों ने कहानी हालत मत बोल, करी है उसका ना। बोल, मैं तू उसका पूछ रहे है ना तो उसका पूछ, तेरे भाई की कहानी मत बता। तो बात ही नहीं दो करी। तीन मैं भी मैं बात कर रहे थे इससे, चल मेरे को बैकग्राउंड म्यूजिक मत बोल, हाइप मत कर सुबह सुबह आके, दिमाग मत खराब तो कर। बात उसकी नहीं है, मैं ये सिर्फ यही बोलने आई हूँ कि ठीक भाई की कहानी सुना रही इधर आके, सीरियसली कभी कभी उसके बारे में पूछने का छोड़ के भाई की कहानी सुना रही। ठीक है। स्टैंड मत जा कहीं। उसको जान दे, मैं जाता उधर से, बोले बात नहीं कर रही तेरे से, क्या बात करता क्या मैं? से बोल रही हूँ, मैंने जानबूझ के बहन नहीं किया। ब्रो तूने क्या किया, हमने सब देखा और फील किया। ब्रो क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं? अरे उसके बारे में पूछना है, मैं बोला ठीक है नहीं क्या, मैं बोला कुछ इश्यू नहीं क्या, तो उसकी भाई की कहानी सुना रही नहीं क्या? अरे तू कहानी क्यों सुना रही, तू उसको पूछना उसका क्या है। कुछ नहीं, इसका बोले तुमने भी डाला था हमने, मैं बोला ये बोलना है, बदला थोड़ी ले रहे हैं। कल बदला ले रही थी वो, उसको तुमने भी बोला था तभी भी समझा नहीं उसको। आपको कल ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी, फिर आपको भी पानी से करना चाहिए था, ये सब नहीं करना चाहिए था। Let's not even get into the nitty-gritties, Archana, because right now I feel very pissed with you. And अब मैं मैं बोलूं? बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है, बिल्कुल मुझे है भी guilt। apologetic नहीं हो आप। अब प्लीज मत बात करो ना, हम आपसे बात करते हैं अभी ना, आप हमसे बात करो, हमारी हालत ठीक हो जाएगी ना, फिर हम बात कर लेंगे। हाँ बहुत अच्छा स्कार है, और चलो स्कार्स की प्रियंका कंपैरिजन लेके बैठे। वो सब चीजें आपको नहीं दिखी? हाँ हमें कुछ नहीं दिखा ना, आपको कुछ दिखा। ये कंपैरिजन का खेल है ना, फोड़ क्यों नहीं देते? बॉटल उठा सर पे मार दे यार, बॉटल ले और सर पे मार दे। अरे यार ओ अभी थोड़ा सा आराम करने दो ना। टास्क की तरह किया होता ना अर्चना, तो ये सब बोलने की जरूरत नहीं अर्चना, आ पड़ती। जाओ, कोई कारण अभी आ होगा जाओ कि ना, 15 अपन बात मिनट पहले करते हैं, आ बिग जाओ। बॉस ने भी बोला कि पता अपन नहीं दोनों तुम बैठ के हमारी बात करते जान ना ले लो। मेरी कोई दिल से इंटेंशन नहीं थी आप लोगों को हर्ट करने की। निमृत तेरे से भी नहीं, तेरे से तो नहीं, सीरियसली नहीं, सिर्फ तेरे से बोल रही हूँ क्योंकि तेरे को मुझे सीरियसली लग रहा है कि ये क्या है। और जो निमृत तुम्हारे चेहरे पे हुआ है वो हमारे चेहरे पे भी है, प्रियंका के चेहरे पे भी है, तो कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। चलो। और सिर्फ तुमसे मैं माफी मांग रही हूँ, वो भगवान से दुआ कर रही हूँ कल तक ठीक हो जाएगा, सीरियसली। ठीक है शिव, थैंक यू। ये तो मुझसे पूछ रही थी कि तूने क्या किया है। तूने क्या किया, बोले ये कर दे, बोले अरे टास्क है ब्रो, मारने का नहीं है इंसान को, पागल। निमृत स्टार्ट नहीं करना चाहिए था चलो ना? चलो गेट आउट। चिल 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 चिल। अरे क्या जता रहे हैं ये लोग यार, मेरे भी हुआ है, प्रियंका के भी हुआ है, इन लोगों को उनका नहीं दिख रहा है क्या? और वो क्या बोल रहा है बैकग्राउंड म्यूजिक में, फ्रंट में बोलना सीख। ए यार मेरे को झगड़े क्यों कर रही है यार मेरे से यार, तुम्हें को नहीं छोड़ना, करने का, तू जाना यार बोलना बाबा, था उसको, मत ना यार, मत झगड़े करो यार, गई थी मैं अंदर। जा तो बोलना, मैं किधर क्या बोल रहा, अच्छा है ना। हाँ सॉरी मांगने गई थी, बोल रही थी मैं अंदर। हाँ ये क्लियर मत कर, ये जस्टिफिकेशन मत दे, बहुत बड़ी बात करी तूने, सॉरी बोली। इंसान से गलती होती है, समझा? ये डायलॉग मत मार, तू भगवान, कल तक तो भगवान बन रही थी कि मैं कल को बोलेंगी, बोले तो इतना मेरे से कैसे हो सकता, बोले इतना ही था तो शुरुआत नहीं करते थे ना कल? जा यार प्लीज, जा यार, मेरे को मत गुस्सा दिला यार, जा यार प्लीज। अर्चना आप जाओ, स्टैंड चिल मार। कोई कंपेयर कर रहा है क्या? उसको कुछ समझ में नहीं आता ब्रो, जरा भी शर्म। छोड़ दे उसका मुंह, मतलब मैं टास्क कर रही थी, मैं कंप्लेंट नहीं कर रही थी, मैंने टास्क किया। और ये देखो निमृत इतना ही ज्यादा वो बन रही थी तो क्यों शुरुआत की? बहुत बड़ा काम करी निमृत उसने, सॉरी बोलना है तो, पागल।
कल तक तो लग रहा भी नहीं था उन लोग को। बोले मेरे से कैसे हो सकता है? अरे नहीं, इंसान नहीं तुम, अभी इंसान होंगी, गलती तो है। दिखा लोगों को बोलो और पोर्ट्रे करो। अरे क्या डायलॉग मार रहे। हर बार शिव का ऐसा ही है, हर बार स्टैंड का ऐसा ही है, इन लोगों का मंडली का ऐसा ही है। ये लोग दूसरों को गलत दिखाते हैं, मुझे गलत दिखा रहे हैं। बताओ अरे कोई ऐसा क्यों करेगा? तुम लोगों ने शुरुआत की, तुम लोगों ने डाला, मेरे आंखों पर डाला तुम लोगों ने। मैंने तब भी कुछ नहीं बोला, मैं दर्द झेलती रही, दर्द झेलती रही, और मैंने कर दिया तो ये लोग ऐसा हरकत करे। क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं किया, हल्दी डाली थी बस। हम तो जल्लाद है जो जान ले लेते। अरे जान ले लेती ना, मिर्ची घुस घुस के तुम्हारे मुंह में ठूसती मैं, मिर्ची घुस घुस के तुम्हारी आंखों में ठूसती मैं। बोले फ्रंट में खेलना सीख। अरे ये क्या पूछने आई थी, क्या झगड़े करने आई थी? पागल, तेरे को अभी भी रियलाइज नहीं हो रहा क्या? सुबह एक्टिंग कर रहे, ऐसा चलने का, धीरे धीरे ऐसी ट्रिप करने का, शांत रुकने का। हमारे को मत सिखाइए, चौथी में करने के हम लोग ये सब चीज। वीकेंड का वारे बोल के भाई कुछ बोलेंगे। अरे बस रे, इसका कुछ नहीं है ब्रो। भाई क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, उसका डर है। अरे इसका देख, एक आधी इंसान का क्या करे तूने कल। कोई है नहीं मेरे साथ, कोई मेरा सपोर्ट करने के लिए भी नहीं है। सब गलत ठहराते हैं बिग बॉस, अकेली पड़ गई हूँ मैं। कोई नहीं है मेरे साथ बिग बॉस। मंडली एक दूसरे को समझा रही है। इधर प्रियंका वहां जाके बैठ गई है। प्रियंका को और लगता है कि मेरे साथ बैठेगी तो गलत हो जाएगी। शालीन अपना अच्छा आदमी बन के निकल जाता है। गलत डराते जैसे मैंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो या मैंने बहुत बड़ा गलती कर दी। लोगों को मेरी हेल्थ नहीं देखती। ये जो निमृत तानाशाह बन रही है, शुरुआत तो इसने की ना। हमें तो पता भी नहीं था टास्क क्या होता है, इसने ही हमें बताया ना टास्क क्या होता है। और फिर और लो मरो, अच्छा ले लो 50 लाख, ये ले लो, और करो। तब उसका एग्रेसिव नहीं दिख रहा था। मुझे देने की जरूरत नहीं है, वो आज मिल तुम इतनी देर से तुम दे रही हो, बहुत अच्छा है। तुम्हें आज बहुत कम, मुझे नहीं सॉरी चाहिए। मांगी तुम उन लोगों ने हमसे। ये देख रही है मेरा चेहरा देख। वो बंदे की एक आंख नहीं खुल रही, तुमने देखा है क्या? तुमने पता है क्या क्या जो मुंह पे मारा है? चलो ठीक है, बर्न हुआ होगा, उधर भी बर्न हुआ, लेकिन उसके बाद जो तुमने नमक मारा है ना चेहरे पे, पता है ना कहावत है, जले पे नमक छिड़कना। नमक मारा ही नहीं, मुझे नहीं पता कि वो कितने नमक से खोला है, मुट्ठी में लिया है, मारा है। ठीक है, नहीं यहाँ पे मारा होगा, मैंने मारा ही नहीं है। अच्छी बात है, तुम जस्टिफिकेशन तो बहुत अच्छी बात है। लोगों ने सॉरी मांगी, हमको सॉरी मांग रहे हैं। उन लोगों ने कंटिन्यू तुम लोग के मुंह धुलाए, तुम लोग मानो नहीं मानो। सॉरी तो एक पल में मांगी नहीं। मैंने इतना बड़ा कांड भी तो किसी ने नहीं किया ना जो तुम लोगों ने कर दिया। हमने तो बहुत कर दिया। आपको मैं कुछ बोल भी नहीं रही ना यार, आपको मैं कुछ बोल भी नहीं रही। मैं बता रहा हूँ कि वो पानी नहीं, डिटर्जेंट मेरे ऊपर रब किया है। ऐसा नहीं है कि रब नहीं हुआ है, मेरे ऊपर रब किया है बकायदा। नहीं, हाँ ठीक है, तुम लोग को बोलना है तो तुम लोग बोलो। जब तुम लोग को मेरी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। नहीं, बात ये नहीं, अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो एक बार सुनो भी तो ना यार। सुनना नहीं है तो फिर मेरी बात ही मत करो। क्यों नहीं शालीन, अरे आप बोल रहे हो तो उसको भी तो सुन लो। मेरी बात सुनो, ये हम पे ब्लेम कर रहे हैं। ब्लेम नहीं कर रहे हैं, तो हमने नहीं किया, बट अब तुमने क्या किया है भाई? सबने देखा और आज जस्टिफिकेशन दे रहे हो, बहुत बढ़िया। विचार किया है। अरे यार, तीसरा दिन हो गया है, चेहरा ठीक नहीं हो रहा है। 11 क्यों है? 11 थोड़ी ना है, 11 है। 6 नहीं है ये, नहीं ये 11 है, 11 है। 100%। कंफ्यूज मत किया करो, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। नहीं, उसने प्रियंका ने बोला पहले एक्स बना फिर डंडा खींच दे। एक्स नहीं, वी बना। वी होता है 5 और उसके बाद में एक होता है 6। हाँ नहीं तुम सही हो, अभी याद आ गया मुझे। हाँ बताओ, मन पढ़ प्रियंका ने फंसा दिया। हाँ, आपको लगा था टॉप 6 वाले हो आप, है ना? इसलिए मैंने ये बनाया। अभी 11 क्यों आ गया पता नहीं। अल्लाह रहम कर परवरदिगार, इतना एंडिंग तक आया और ऐसा हो गया यार। किस्मत ब्रो, पर अली की मर्जी है। अभी क्या डर लग रहा रे? थोड़ा सा कुछ होना नहीं चाहिए ना। एक एक दिन एक एक टास्क बहुत शिद्दत से खेलते हुए। हाँ यार, एक स्टेप दूर है अपन से। हाँ ना। आज सबसे बड़ा धमाका होगा वो जिसमें कोई एक कंटेस्टेंट घर से बेघर होगा, और ये कोई ऐसा वैसा साधारण ऑर्डिनरी सा कंटेस्टेंट नहीं होगा। ये होगा मंडली का एक मेंबर। तो शिव, स्टैन और सुम्बुल में से किसको घर भेजने का फैसला आपने किया है, ये जानने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। फिलहाल मेरा फैसला यह है कि हम जल्दी से
सारे घर वालों से मिले। आइए। हेलो 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 हेलो, डोंट रब योर आईज, आंखें मत मलिए। ना मैं सलमान हूं ना मैं फारा हूं, मैं हूं करेक्ट 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 करेक्ट। मैं आपसे दिवाली के टाइम भी मिला था, याद है? और उसके बाद क्या सबका दिवाला ही निकल गया। हाँ, प्राइज मनी इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, राइट? और आज सैडली फिनाले के एक हफ्ते पहले हमारी मंडली का दिवाला निकलने वाला है, क्योंकि आज आपके 3 नॉमिनीज में से कोई एक इस घर से बेघर होने वाला है। क्या शालीन? हेलो सर। हेलो, व्हाट? मैंने तुम्हें राहुल क्या कह दिया? तुम तो उसके बाद शाहरुख के रूम में घुस गए। और 3 महीने तुम बस शाहरुख खान ही बन गए। नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं आपको कल रात में याद कर रहा था, क्योंकि कल रात मुझे याद कर रहे थे। जब लड़के मुझे रात को याद करते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये तो चश्मा है। ऐसा चश्मा आपने उस दिन पहना था, तो कल रात में ही आया कपड़ों के साथ में चश्मा। तो मैंने बोला अरे ये तो करण जौहर जैसा सर का और देखा कुछ और मांग लेते। आज मैं पहुंच गया आप सबके सामने। आप टीवी छोड़ो, आप यहाँ पे आओ सर। कसके जफ्फी। आपको कैसे पता मैं आ भी सकता हूँ? लेकिन जो चली गई है उसका क्या? बड़े खुश लग रहे थे। हाँ, वो क्या हुआ? टू टैंग डैंग 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 क्या हुआ है? नहीं, गॉड ब्लेस हर, ईश्वर का अच्छा। मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि मेरी मम्मी जो है वो बहुत क्लोजली फॉलो करती है आप सबका शो, और बहुत डिस्कस करती मेरे साथ। और वो मुझे बता रही थी कि कैसे तुम लोगों में से कुछ बदले ही नहीं और कुछ लोगों में काफी चेंज नजर आ रहा है, स्पेशली स्टैन और सुम्बुल। अर्चना, तुम में भी एक चेंज आया है। क्या सर? आई डोंट नो द चेंज अर्चना इज फॉर गुड और बैड, बट चेंज आया है। अब तुम शायर बन गई हो। वाह, मैं शायर तो नहीं। हाँ, शायर तो नहीं। तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे लिए कुछ पेश करूं, अगर इजाजत हो तो। इरशाद। ये मेरा फर्ज है, इसीलिए अर्ज है। अर्चना सबसे लेती थी पंगे, ये कभी ना थी कायर जी। अब ये करने लगी है अलग सा वार, ये बन गई है शायर। थैंक यू सर। घर वालों ने कहा ये इरिटेटिंग है, पर नहीं है लायर। अगर सीखना ही है कोई अर्चना से सीखे, कैसे लगाते हैं पानी में फायर। वाह वाह वाह। शिव जी सर। आंखें आपने बंद रखी, क्या हो गया? लग गया टास्क क्या हो में गया? सर। लग गया सर वो कुछ डायरेक्टली आंख में डाला था, सांप कुछ और करना था, आंख में फेंक दिया। ओहो, आंख मारे, ये हो गया आपके साथ। देखिए यही होता है, आंख मत मारिएगा। चलिए, बिग बॉस की बराबरी कर ली आपने। एक आंख आपकी खुली है और एक आंख बंद है। आप तो बाकायदा बिग बॉस बन गए। हाँ, अच्छा चलिए। MC Stan, I love your look. MC Stan in the house, I love it. थैंक यू। आपके वर्ड्स तो बहुत फेमस हो गए हैं, पर एक डांस आपका जो है ना, डांस स्टेप जो आपका है, वो बड़ा फेमस हो गया है। वो वर्ड फेमस हो गया है, उसको नाम भी दिया है धतरंग एंड ततरंग। दोनों, ये जो दोनों है फेमस हो गए, तो बड़ा अतरंग है ये धतरंग एंड ततरंग का मिक्सचर। तो आप दिखाना चाहोगे मुझे? लाइक जस्ट टीच मी, बिकॉज आई नीड अ न्यू स्टेप, वरना मेरा एक ये चलता रहता है। ततरन ततरन ए यार, चल तू भी कम चलो हुक दिखाओ। ततरन 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 धंधरन धंधरन ततरन ततरन धंधरन ये है step? हाँ सर। वाह 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 वाह। स्टैन, तुमने बड़ा मेरा MC किया है ये स्टेप देके। हाँ, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं हमारे इंडस्ट्री में जो लो एनर्जी, लो फटीग है, उनको अच्छा जाएगा। हाँ, ये हाँ, अच्छा चलिए बैठ जाइए ऑल 3 ऑफ यू। बहुत थक गए होगे, इतना मुश्किल स्टेप है। नहीं, काफी ऐसा लगता है कि ट्रेडमिल पे काफी भागे हो आप। अच्छा सुम्बुल जी सर। सॉरी, 17 मिनट से मैं बात कर रहा था, लेकिन तुमसे बात ही नहीं की मैंने। 17 मिनट कहाँ चले गए पता ही नहीं चला है। यहाँ टाइम का पता ही नहीं चलता। ऐसे में किसी की वजह से किसी के जाने का टाइम भी आ गया है। क्या लग रहा है सुम्बुल? इन दोनों ने अपना 100,000% दे दिया और एकदम एक्यूरेट थे ये दोनों। एक 9 मिनट था, एक 10 मिनट था। मैं अकेली 17 मिनट पहुंच गई थी। तो मैं तब से ही बोल रही हूँ कि वो मेरी गलती थी, मेरे कारण हम 3 नॉमिनेट हुए ना।
तो बट सुम्बुल वो मेरे ऊपर आना चाहिए। थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए था आपको, क्योंकि फिनाले के एक हफ्ते पहले इविक्ट होना, बिग बॉस को छोड़ के चला जाना, इतना सफर हुआ है, इतने सारे हफ्तों का, महीनों का, इतना सारा दिल, जिगर, जोश और जुनून सबने डाला है। अ स्मॉल मिस्टेक लाइक दिस कैन कॉस्ट देम अ लॉट। आई फील मेरी वजह से ये हो जाता तो आई डोंट नो हाउ आई वुड फील। मेरी गलती, अब मैं बोलने लायक भी नहीं बची हूँ अभी इसके बारे में कुछ, तो मैं एकदम कभी कभी खामोशी सब कुछ कह देती है। चलिए अर्चना, ये जो अपना टैटू है, ये जो क्लोजअप दिखा देना मुझे अपने टैटू का। आज आप 6th ग्रेड क्यों बनी है? सर एक्चुअली इसकी भी एक स्टोरी है सर। ये मैंने ना एक्स और डंडा यानी एक्स और 1 लिखा हुआ था, बाद में मुझे शालीन ने बताया उसे तो 11 कहते हैं, फिर मैंने रिमूव किया। आप पहले 11 पास थी और आप 6th फेल है। ये एक ही जगह आपने क्यों ढूंढा है टू पुट दिस टैटू? अच्छा लगता और ये है रोज ये टैटू बदलता रहता है, ये आपके मूड के हिसाब से है? नहीं सर, वो सिचुएशन के हिसाब से कि मतलब टैटू के पीछे भी एक स्टोरी होती है। MC स्टैन अपने कपड़ों से फैशनेबल और अर्चना अपने टैटू से फैशनेबल, बड़ा ही फैशन हाउस है ये। तो एक बात बताइए आप लोग, अगर सबसे कहा जाए कि किसी घर वाले पे आपको कोई एक टैटू सजेस्ट करना है, उसकी पर्सनालिटी को सूट करते हो, तो कौन सा टैटू आप रेकमेंड या सजेस्ट करेंगे या करेंगी? शिव बताइए, आप अपनी BFF निमृत के लिए कौन सा टैटू सजेस्ट करेंगे? मुझे करना है। नहीं तो और कौन से शिव जी पधारेंगे यहाँ? आप ही तो हैं सर। शेरनी जी। अच्छा, देखो क्या है, शेरनी ना बड़ा ही एक्चुअली बोरिंग आंसर है। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि शेरनी तो कॉम्प्लीमेंट हुई और हमें यहाँ कॉम्प्लीमेंट्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। हमें चाहिए तड़का, हमें चाहिए, हमें देखो जैसा अर्चना आप सजेस्ट करो निमृत के लिए। वो एनाकोंडा आपने देखा होगा, एनाकोंडा जो रहता है। देखा है तो आप एनाकोंडा सजेस्ट करेंगे? हाँ, एनाकोंडा वाला, वो आग निकलती हुई। वाह। क्यों? क्योंकि ये ना निमृत क्या है कि मतलब इसका वार ना पता नहीं चलता, बट ये अंदर ही अंदर इंसान को जख्मी कर देती है और बाद में पता चलता है भैया ये तो हमारे साथ ये बुरा हाल हो गया हमारा तो। ठीक है ना? तो आपके लिए वो डबल ढोलकी है। हाँ हाँ बिल्कुल। परसों के टास्क में देखिए इन्होंने क्या किया, खुद किया। अरे सलमान सर ने बोला था ना कि आप एक गाली दोगे 2 गालियां आएंगी, तो आप एक चीज करोगे तो 2 आएंगी, तो आपको उतना करना था ना जितना आप झेल लो, और हमने कितना नहीं किया, तो ये हो गया दोनों तरफ की बातें करना। निमृत, इनकी जो एनालिसिस है इसके बारे में गलत है। इनके मुंह से कुछ भी करेक्ट नहीं निकल सकता। इनकी सोच कुछ अलग लेवल पे चलती है। और अगर ये कल के टास्क की हम बात करें तो हमने कभी भी जो हमने अपनी तरफ से टास्क किया था, हमने लोगों की आंखों में और मुंह में डिटर्जेंट की मुट्ठी फेंक के ये लो इतना ऐसे हमने जेन्युइनली ऐसे बिहेव नहीं किया था। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। यू कैन हमने बोला नहीं। अच्छा 1 मिनट निमृत, इन्होंने तो कह दिया है, आपको काफी टर्म्स बुला लिए हैं, आप ये फेवर रिटर्न कर सकती हैं। आप कौन सा टैटू देंगी टू आवर वेरी ओन अर्चना? मैं एक्चुअली देना चाहूंगी एक क्वेश्चन मार्क और साथ में एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी, बिकॉज यू डोंट नो कि क्या आने वाला है। चौंक भी जाती हैं और ऐसे भी हो जाती है, ऐसे कोई हो सकता है। Exactly. अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग, लवली। स्टैन, तू आपको रेकमेंड करना है टैटू फॉर शालीन भाई गिरगिट का टैटू बनाने वाली बात। गिरगिट का? शालीन, इन्होंने आपको गिरगिट का टैटू दिया है एज अ तोहफा। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि यू आर अ गिरगिट, अ चेंजिंग कलर पर्सन? नहीं सर, मुझे लगता है कि स्टैन मतलब अभी थोड़ा वक्त है उसको थोड़ा पहचानने में, और मैं बिल्कुल गिरगिट नहीं हूँ। मैं बिल्कुल गिरगिट नहीं हूँ। पहचान नहीं सकता कोई। सर मैं कैसे गिरगिट हो सकता हूँ? मतलब तो इन्होंने कहा कि अपनी पर्सनैलिटी बदलते, कभी कुछ तो कभी कुछ। आप इस बात से सहमत नहीं है? सर वो थोड़ा बहुत सही है, क्योंकि मैं जब आया था नया तो मैं अलग था, एंड देन बिकॉज सलमान सर ने। संत क्यों बन चुके हैं आप मुझे सही जवाब दीजिए ना। मुझे लगता है कि मैं बदला हूं, तो अगर वो रंग बदला हूं मैं थोड़ा सा। रंग बदलना ये होता है शालीन, इसका मतलब लोग इसको कहते हैं बीइंग फ्रॉडुलेंट, फ्रॉड। नहीं सर, मैं फ्रॉड नहीं। इसका ये कभी-कभी इसका मतलब भी निकलता है। जो लोग फेक होते हैं ना, वो कभी-कभी वो प्रोजेक्ट करते हैं जो वो अंदर से नहीं है। तो क्या आप फेक हैं? नहीं सर, मैं बिल्कुल फेक नहीं हूं। जो हूं मैं यही हूं, अच्छा हूं बुरा हूं, जो भी है वो शालीन यही है। यही कहना चाहते हैं? हाँ जी सर, 100%। ठीक है, ऑलराइट। ये शायद अकेला यही है जो मानता है कि वो फेक नहीं है। एनीवे, जस्ट किडिंग, मूविंग ऑन। ऐसे कैसे कर रहे हो करण सर? शालीन बताएगा
कि MC स्टैन को कौन सा टैटू दिया जाएगा? कम ऑन शालीन, दिस इज योर सर टाइम। उसको टैटू होना चाहिए चश्मे का, क्योंकि इंसान को परखना आना चाहिए। अच्छे से चश्मा होगा तो वो ढंग से परखेगा शालीन को भी और बाकियों को भी। मैं तुमको नहीं कौन फेक है कौन नहीं है। स्टैन, आपको लगता है कि आपको चश्मे की जरूरत है? ये कह रहा है कि आपको इंसान की परख नहीं है। मतलब ऐसा कभी कभी रहता, पर मेरे पास बहुत सारे चश्मे, लेकिन मेरे को ऐसा लगता मैं सिर्फ भाई को समझ नहीं सकता, क्योंकि अभी तक मेरे को समझा कि अरे थोड़े ये फिर वो है। फिर मेरे को कभी कभी ऐसा लगता दया आती नहीं क्या भाई ऐसे नहीं क्या थोड़े अच्छे यार। फिर कभी लगता है यार ये क्या हो गया अचानक फेक बन रहे नहीं। मैं तो बस पूछ रहा था, उन्होंने कहा कि आपको आंखों इंसान की परख नहीं है। नारायण नारायण, ये सच है कि नहीं? एक्टिंग करेगा सामने वाला तो नहीं है सर। नहीं फिर मैं कैसे समझू? शालीन एक्टिंग कर रहा है सर फिर वही हो गया। आपका बैलेंस नहीं पहचान सकता भाई मैं। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिव जी सर। प्रियंका के बारे में आप बताएंगे कि कौन सा टैटू आप ऑफर करना चाहेंगे? सर लोमड़ी, जो अंगूर मिले नहीं वो खट्टे हो जाते हैं, जो दोस्त उसके नहीं होते वो गंदे हो जाते हैं। ओहो, हाउ फॉक्सी। प्रियंका सब कह रहे हैं सेक्सी, इन्होंने कहा फॉक्सी। हाँ, आई वुडंट टेक इट इफ आई वाज यू प्रियंका। ये तो इंसल्ट हुआ। नहीं, शातिर होती है, सुंदर सी होती है, फिट होती है। शातिर, फिट और सेक्सी होती है लोमड़ी। फाइन, लेकिन उनका वो चीज गलत है कि मैं अगर मेरे दोस्त नहीं है तो मैं उन बाकी सबको गलत समझती हूँ, बुरा समझती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं इन सब की तारीफ करती हूँ कि इनकी दोस्ती काफी अच्छी है। ये इनकी गलतफहमी है शुरू से कि मैं इनकी दोस्ती पे कमेंट करती हूँ या वॉट एवर। मैंने कभी नहीं बोला। आई सी। आपके बोलने से कुछ नहीं होगा शालीन। अर्चना, आप शिव को क्या टैटू देंगी? मैं शिव को सर घंटा देना चाहती हूँ। ओहो, टन 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 टन। घंटा है ये? हाँ, क्योंकि क्यों? सर बजता रहता है? हाँ, ये क्या है कि इसको और आप बजाते रहते हो? हाँ, क्योंकि सर नहीं सर, मुझे बजाने के लिए सर इसको 7 जन्म लेना पड़ेगा। मंडली में बैठ के उसकी परछाई के साथ चल के आप सबका घंटा बजाने का आपने ठेका लिया हुआ है। आप समझ रहे हैं, फ्रंट में आप आते नहीं। अर्चना, आपकी जो सुई है ये मंडली पे क्यों अटकी रहती है हमेशा? ये हमेशा आप ऑब्सेस लग रही है विद दिस मंडली। यू आर सीमिंग लाइक जैसे शाहरुख डर में था ना, यू आर ऑब्सेस्ड। सर क्या करें, फैमिली बना के बैठे तो किसके ऊपर बात करें बताओ आप? टैटू में आप घंटा देंगी, घंटा। अच्छा, तो शिव जी सर। क्या लगता है आपको? इनके लिए मैं चम्मच देना चाहूंगा। कभी सौंदर्या का चम्मच बनती है, कभी प्रियंका का। बहुत अच्छा शिव, खुल गए तुम। हाँ, एकदम खुली सांड की तरह खुल गए। देखिए, आप सबको मानना पड़ेगा कि आप लोग सभी अपने दिमाग का बैलेंस इंटैक्ट रखते हुए आप यहां तक पहुंच चुके। शालीन, नॉट टॉकिंग अबाउट यू, बट एनीवे। लेकिन जब आप सब यहां आए होंगे तब सोचा होगा कि ये 105 दिन कैसे आप लोग निकालोगे। और अब देखिए 125 दिन हो गए हैं एंड यू गाइस आर स्टिल रॉकिंग इट। अब देखो, बहुत हंसी मजाक हो गया। अब एक्चुअली द रीजन आई एम हियर, मैं एक जरूरी अनाउंसमेंट करने आया। अपने आप को आप लोग प्लीज ब्रेस योरसेल्फ, थोड़ा स्ट्रांग कीजिए, क्योंकि जो आने वाला है दैट्स गोइंग टू बी अ बिग थिंग। रेटिंग्स की वजह से और इस सीजन की कामयाबी की वजह से ये सीजन 1 महीना और चलेगा। नहीं सर, सर नहीं, मजाक कर रहे हो सर। नहीं, हम सब मन बना के बैठे हैं भाई। नहीं सर भगवान के लिए अदर साइड। सर मस्ती कर रहे हैं। हेलो आप प्लीज सर, आपको पता है हम लोग एक दूसरे को सो दिस इज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस, क्योंकि हम 2 बार एक्सटेंड, पहली एक्सटेंड एक बार किया है हमने, लेकिन ये पहली बार बिग बॉस के इतिहास में हुआ है कि हम 2 बार शो को एक्सटेंड कर रहे हैं। इट्स अ डबल एक्सटेंशन। आज से 1 महीना और। आई एम सॉरी, आप सबसे अलग से बातें होंगी अबाउट मोडालिटीज एक्सेट्रा। एंड सम ऑफ द कंटेस्टेंट्स, जो थोड़े बहुत कंटेस्टेंट्स इविक्ट हुए हैं, वो शायद इस घर में वापस भी आए। इनफैक्ट अभी मुझे कंफर्मेशन मिला है सारे वापस आएंगे। सर ये तो सर नहीं ना, अरे कंट्रोल कर रहे हैं। प्रियंका, आप डरना मत, अंकित नहीं आ रहा।
सर ये मजाक मत क्योंकि करो स्पॉन्सर्स सर। ने कहा कि अगर वो आ गया तो 1 महीने के जो पैसे स्पॉन्सर्स को खुद देने पड़ेंगे, जो उनको नहीं देना। वो नहीं आ रहा, अंकित नहीं आ रहा। करे सर मस्ती कर। स्टैन, आप किसको फोन कर रहे थे वैसे? कौन है ये जो फोन उठाएगा आप? सर नहीं ना, नहीं हो रहा एक्सटेंड, नहीं हो सकता आप। सर मत, सर मजाक नहीं, मत। मैं तो सिर्फ बिग बॉस का एम्प्लॉय हूँ। सर हम लोग एक दूसरे का गला वाला घोट देंगे सर यहाँ पे, और पता गला वाला घोट देंगे। और शालीन, इतने लोग आपका गला घोटना चाहते हैं, उसका क्या? हाँ? प्लीज सर। नहीं सर, सर बताइए ना। नहीं सर। So 1 minute, guys, 1 second. It is a truth. ये फैक्ट है कि 1 महीना और बिग बॉस का ये सीजन चलेगा। ये बिल्कुल झूठ है। ये मैं जोक कर रहा था। देखो, मुझे लगता है सारे हिल गए थे, सिर्फ अर्चना जो इस बात से सहमत थी। उसे लगता है कि ठीक है, 1 महीना और मैं और टैटू लगवा दूंगी अपने चेहरे। एक महीना आगे बढ़ जाएगा, वो एक बात हो गई, लेकिन वो सारे कंटेस्टेंट वापस आएंगे, वो और भी बड़ा सदमा है। तो क्या टीना नहीं आए वापस? टंग 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 टंग, क्या टंग 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 हो गया? आपके राहुल, टीना, अंजलि के चक्कर में मेरी ऐसी तैसी हो गई सर पूरे शो क्यों? में। क्या हुआ? वो प्यार, मोहब्बत, इश्क कहाँ चली गई? वो हैं आंखों की गुस्ताखियां माफ होगा, क्या हुआ? सर कुछ नहीं, वो जो कॉन्सर्ट वाला डांस वो जो किया था, वो न्यू ईयर्स का जो सेक्सी एवरीथिंग, क्या हो गया? हाँ, अच्छा ठीक है, दैट्स फाइन। योर लिप्स आर सील्ड बट टीना इज वाचिंग यू। सर गॉड ब्लेस सर, सर गॉड ब्लेस। वाह वाह, थैंक यू संत, थैंक यू, बहुत बहुत। हमारे भाग खुल गए कि आपसे मुलाकात होगी, आप इतने स्पिरिचुअल इंसान हैं। अच्छा चलिए, बेधड़क आप सब ये जान लीजिए कि मैं एक्चुअली जोक कर रहा था। ये फिनाले आपका 12 फरवरी को ही होगा। एवरीबडी नोज दैट, एवरीबडी वांट्स टू हैव इट। और ये सीजन ब्लॉकबस्टर सीजन है, बहुत बड़ा हिट है और रेटिंग्स इसके कमाल के हैं। ये सच मैंने कहा, बाकी जो उसके बाद कहा था वो ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत जस्ट जोकिंग, जस्ट। तो मान लीजिए अगर ये सीजन एक्सटेंड हो गया, मान लीजिए हाइपोथेटिकली, कुछ लोग जाएंगे, कुछ नए पुराने वाइल्ड कार्ड्स आएंगे, और ये सीजन और 40 साल अगर चले, तो बताइए आप सब में क्या चेंजेस आएंगे? ये ऐसा एक ड्रामेटिक सिचुएशन में दे रहा हूं और आप लोग अकॉर्डिंगली एक्ट करना। शालीन, आप स्टोर रूम में जाइए। हाँ जी। और कुछ सामान वहां पड़ा है, प्लीज ले आइए। तो रियलिटी में आ जाएगा। स्टैन, आप भी जाइए शालीन के साथ। करो 40 साल तक चला तो तुम में क्या चेंजेस हैं? जो शालीन एक्टिंग करता है वो शायद रियल हो जाएगा। 40 साल हो गए और शालीन की वजह से ऑस्कर्स में, एकेडमी अवार्ड्स में पहली बार एक नया कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुआ है, फॉर बेस्ट ओवर एक्टर। और पहला अवार्ड शालीन को ही दिया जाएगा, ऑफ कोर्स। क्या तो आइए शालीन, अवार्ड रिसीव कीजिए 40 साल बाद। और अर्चना, आप एकेडमी अवार्ड की मेंबर हैं, तो आप इनको जिस तरह एकेडमी अवार्ड्स में बोला करते हैं इन इंग्लिश, यू विल ऑफर हिम दिस बेस्ट ओवर एक्टर अवार्ड। ओके, चलिए, आपको देना है एट द एकेडमी अवार्ड्स in 2063 to present this award to Charlene. From all the way from Gotham City, Los Angeles, we have Archana Gotham. Welcome everyone. So I'm gonna introduce to you Charlene Banot. He played very well in the Big Boss. Fake actor. Sorry. Actually, overacting award in the Big Boss. So I am introducing Charlene Banot. So please clap for Charlene Banot. Charlene Banot, come, Charlene Banot. Come, Charlene Banot. टाइम लगता है, Charlene Banot. आ रहा हूँ। Charlene Banot. This is for you, Charlene Banot. Sorry. Charlene Banot, no, Charlene Banot. You played well. You invite new award. अरे भैंस की पूछ इन्वेंट होता है। अच्छा, invite करना। इनवाइट क्या तुमने इनवाइट किया है? नहीं, you invite overacting award. इनवाइट नहीं, इन्वेंट बेटा, इन्वेंट। You invite overacting award. हाँ, in भैंस this के industry. हाँ। First time, you know. I It's would a very like- pleasure of the. अबे चुप कर जा पगली। Thank you, ma'am. That was lovely. What a lovely presentation. Daffa. Now, Charlene, can you give us an acceptance speech? आई वुड लाइक टू थैंक सलमान खान सर, जो अभी भी जवान ही हैं।
एंड आई वुड लाइक टू थैंक वो जितने गए हैं 40 साल में मेरी बैंड बजा बजा के। अच्छा, जो गए हैं तो एक नाम टीना के बारे में क्या कहेंगे, जो चली गई है 40 साल पहले? 40 साल में मेरी याददाश्त ठीक हो गई है करण सर। आपको टीना याद नहीं है? मुझे नहीं पता ये कौन बात कर रहे हो। अच्छा, अपना सिग्नेचर स्टाइल तो 40 साल बाद भी नहीं बदला, वो दिखा दो। वेरी गुड, थैंक यू शालीन, टेक योर सीट। 40 साल हो गए हैं और शिव और प्रियंका ने शादी कर ली है? नहीं, ऐसा कोई नहीं सकता। पार्टी लेके खुदकुशी कर ली। शिव और प्रियंका रब ने बना दी जोड़ी, हो गई है ये जोड़ी। प्रियंका चाहर चौधरी ठाकरे, PCCT। चलो चलो आ जाओ 25वीं सालगिरह आप लोग मना रहे हैं और आपके 3 बच्चे भी हैं जो हम नहीं जानते कहाँ हैं। सब आपके जो फ्रेंड्स आए हैं, जो आपके दुश्मन भी हैं, आप उनके सामने एक थैंक यू स्पीच दे रहे हैं अपनी कामयाब शादी पर। तुम बोलो ना, आवाज तो तुम्हारी ही ज्यादा है, तुम्हारी से स्टार्ट करते। तुमसे शादी करके ना मेरी आवाज भी चली गई और मेरी तो जिंदगी संवर गई। दूर हाँ, तो जितने भी दोस्त शिव ठाकरे के दोस्त, सबके सामने थैंक यू हमें इस जाल में फंसाने के लिए। बोलो अब। हम दोनों खुश हैं और इसकी वजह से मेरे कान के पर्दे अभी तक ही सलामत तो नहीं रहेगा, आपको पता ही है अर्चना। अभी एक आंख फूटी है, दूसरी आंख सही सलामत है अभी तक। कोशिश करेंगे कि आज रात तक ना फूटे ना। तुम क्यों नहीं समझती हो प्रियंका, हमेशा तुम सही नहीं होती हो, तुम सही नहीं। इतनी सारी लड़ाई हुई तो 3-3 बच्चे कैसे हुए? तब मेरी आंख बंद थी ना सर, मेरी आंख लगे थे। आंख 25 साल तक बंद ही रही है। थैंक यू वेरी मच। आखिरी सिचुएशन देता हूँ। 40 साल हो गए हैं और आप सबकी फेवरेट अर्चना जी अब भी किचन और झाड़ू के मुद्दे को लेकर बैठी हुई है। हाँ, लड़ रही हैं स्टैन के साथ। एक्शन। है रे, तूने उस दिन भी ना बाथरूम साफ किया और तूने अब भी ना किया। अब समझ जा, यू तेरा ही घर है भैया, यू तेरा ही घर है। अब कम से कम झाड़ू तो लगा देता। और एक बात बता, शेमड़ी को बात रहे क्या इशे क्या नहीं। और सुन मेरी बात, वो तेरे बाल थे और तूने डाल के गई, मैंने 4 बार साफ किया और 4 बाल तूने बाल डाली। बाल थे, मेरे सफेद बाल है। और दूसरी चीज मैं बता रही हूँ, तूने जब बर्तन मांजे हैं तो तुझे बर्तन अंदर लगाने चाहिए थे, ऐसे छोड़ के कौन जाता है भैया, ये बता दे तू। छोड़ के तो सब जाते, लेकिन बर्तन छोटी बात है। रुको जरा, मैं तुमको कुछ बोलता हूँ उसके बाद। तुम्हारी ये स्टैन, आप बुजुर्ग की एक्टिंग कम और बेवड़े की एक्टिंग ज्यादा कर रहे हैं। मेरे को नहीं आती एक्टिंग सर। अब थोड़ा सा वेरिएशन देता हूँ। स्टैन, आप तौकीर साहब के बहुत बड़े फैन हैं और 40 साल में ये फैंडम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप अपने अंदर तौकीर साहब को लाइए और अर्चना से बात कीजिए। एक्शन। अस्सलाम वालेकुम। देखो बेटी, तुम्हारे लिए कविता लिखा है। तुम्हारी आंखों में मेरा मौत का साया। अच्छा, तुम्हारी आंखों में मेरा मौत का साया। तुम 2 मिनट रुको, मैं पेशाब करके आया। क्या शायरी बनाई है भैया, कहाँ चला गया फैंटास्टिक, वेरी गुड, वेरी वेल डन स्टैन। अर्चना, लेकिन ये सब देख के लग रहा है कि थैंक गॉड ये सीजन एक्सटेंड नहीं होने वाला। आप लोग अपना वाकई एक दूसरे को मार ही डालते। थैंक गॉड। एक बात बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे जरा सी तकलीफ हो रही है कि एज अ होस्ट पूरा स्पॉटलाइट मुझ पर है। तो एक काम मैं करना चाहता हूँ, मैं आप में से कुछ लोगों को स्पॉटलाइट में लाना चाहता हूँ और आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ जिनके जवाब आपको झट से देने। इट्स कॉल्ड द झटपट सवाल राउंड। तो वहां पे मेरा स्पॉटलाइट काउच है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि घर की दीपिका, मेरी फ्रेंड फारा ने कहा ना घर की दीपिका, हाँ आइए घर की दीपिका, आइए अपनी रोशनी फैलाइए। प्रियंका जी, झट से जवाब देना। बिल्कुल झट से, विदाउट थिंकिंग। ओके। अगर आपको निमृत के साथ फिल्म या टीवी सीरियल कोई ऑफर हो, क्या आप एक्सेप्ट करेंगी? यस, आई वोंट माइंड। निमृत, आपको चलेगा? यस सर। थोड़ा सोचना पड़ा। You gave it a beat. थोड़ा सोच विचार के बाद आपने कहा सर इमीडिएटली नहीं, थोड़ा टाइम बाद। अच्छा, तो ठीक है। ताकि हमें Okay. डिटॉक्स मिल जाए। ओके, चलो। प्रियंका जी,
निमृत को आउट ऑफ 5 इन बातों पे आप रेटिंग दीजिए। गट्स 2 भाई 2 ओनली, गट्स नहीं क्योंकि है। कोई भी बात हो आप सीधा आकर मुंह पर बोलने की गट्स रखो, हिम्मत रखो, वो चीज मुझे निमृत में थोड़ी कम नजर आती है। सो 2। ओके, इंसानियत, ह्यूमैनिटी 3.5 3.5 3.5 देंगे, 3.5 lenient हो गई हैं आप तो। शी इज अ 3.5 आउट ऑफ 5 Yeah. ह्यूमन बीइंग। ओके, स्टाइल 4 4, या स्टाइलिश ज्यादा है, इंसानियत कम है, ठीक है। lovely. हाँ, दोस्ती, फ्रेंडशिप, 3.5 नॉट अ बैड फ्रेंड। हाँ, कहीं ना कहीं सर, क्योंकि मैं भी इस गेम का पार्ट हूँ, मैंने स्टार्टिंग से देखा है कि उनकी पहले दोस्ती किसी और से थी, देन सपोर्ट के लिए वो उनसे दोस्त बनी, तो वो चीज मुझे थोड़ा सा वो लगा कि सपोर्ट के लिए, बट देन नाउ दे आर फ्रेंड्स, तो उसके अकॉर्डिंग 3.5 कि नाउ शी इज लॉयल टुवर्ड्स देम। आई सी। तो निमृत, व्हाट इज योर टेक? सर ऑनेस्टली बोलूं तो आई डोंट थिंक कि प्रियंका का ओपिनियन मेरे लिए जेन्युइनली मैटर करता है, क्योंकि पूरी जर्नी में मेरी क्या इंसानियत है, कितनी है, इट्स ऑन द फेस। इतने टाइम तक नोबडी कैन फेक इट, सो आई थिंक कि मेरे में इंसानियत बहुत ज्यादा है। एंड अगर उनको लगता है कि मेरे अंदर गट्स कम है, तो गट्स कैन ऑल्सो बी ऑडेसिटी, एंड आई वुड नॉट वांट टू हैव too much audacity and go and rub people on the wrong side, so I'm okay with 2. Sir, there is a reason behind it why I said इंसानियत का 3.5, क्योंकि जब मैं फर्स्ट वीक में यहाँ पर आई थी तो हमारा थोड़ा सा कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ था। उसके बाद बिग बॉस ने इन्हें, ये कैप्टन थी, तो उन्होंने इन्हें कहा था कि आप जो चाहें मन में आए, किसी से भी काम करवा सकते हैं, जिससे भी आप चाहें। तो तब मुझे पनिशमेंट मिला हुआ था पूरे 3 टाइम के बर्तन, इतने सारे लोगों के, और बहुत ज्यादा बर्तन होते थे, और मेरी बैग की लगी हुई थी, जो कि बात इन्हें इन्फॉर्म भी की थी सौंदर्या ने कि इसको बहुत ज्यादा पेन है, लेकिन फिर भी जो भी घर का सारा एक्स्ट्रा काम होता था, जो भी क्लीनिंग, एवरीथिंग, तो ये सब मुझसे ही करवाती थी। क्योंकि वो दंड चल रहा था, मैं जानती थी कि उनकी बैक का पेन है, लेकिन आई कुड नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि वो दंड अभी भी कंटिन्यू कर रहा था जब तक बिग बॉस उस दंड को खत्म नहीं करते। और मैं ये चीज क्लियर करना चाहती हूँ, 2 और लोग भी काम कर रहे थे, दंड अलग था, उसके अलावा नहीं, दंड अलग था, उसके अलावा रिमेंबर आपने मुझे क्लीनिंग का भी पूरा काम किया था, दाल भी गिरी थी, आपने कहा था कि अरे प्रियंका, मैं बोल रहा हूँ, बोलने तो दो बेटा, बोलने तो दो, बोलने तो दो। होस्ट हूँ मैं, नमस्कार, मेरा नाम करण जौहर है। चलो, आप अगर आप दोनों की इजाजत हो तो क्या मैं अगला सवाल पूछ सकता हूँ? प्रियंका, अगर आपको इस घर में किसी को किल, किसी को मैरी और किसी को डेट करना पड़े, तो किस किस को करेंगी? किल निमृत, किल निमृत, और शालीन, दोनों में से कोई भी ऑप्शन जो सामने आ गया। अच्छा, जो सामने आ जाए। अच्छा, मैरी स्टैन, मैरी स्टैन, लिव इन द हुड। क्यों स्टैन से शादी करना चाहेंगी आप, अगर हालात ऐसे हो तो? सर, मुझे ना दिल के साफ लोग थोड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं, चाहे मेरे उससे ना बने, चाहे वो उधर दोस्तों की बातों में थोड़ा आता है, मेरी तरफ रवैया उसका उस वे में भी बदलता है। आई डोंट नो ऐसा होता है कि नहीं, मैंने ये चीज फील की है, बट आई रियली लाइक दिस बॉय। स्टैन, नहीं सर, वैसे नहीं, he knows it, मैंने उसको बोला हुआ है। ऐसा लगा So he's a nice boy। अरे बोलने दो, मैं स्टैन से बात कर रहा हूँ। स्टैन, दिल के साफ डिटर्जेंट डाल के साफ किया है क्या? दिल के इतने साफ है? नहीं हो सर, क्या है? अरे काफी ब्लश कर रहे हो। प्रियंका ने कहा शादी तुम्हारे साथ हो गई है। हाँ, डेट? नहीं, शालीन नहीं, शिव से डेट? मेरे को नहीं। अच्छा, देखिए, हमने तो ऑलरेडी क्रेडिट कर लिया था कि शादी हो जाएगी 4 ही साल में। अभी देखो, आई थिंक अभी ये जो आपने कहा है ना, शिव की पूरी आंख खुल जाएगी अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये अगर डर रहेंगे डेटिंग के चांसेस प्रियंका के साथ हो तो। चलिए, अगर निमृत को मंडली का सपोर्ट नहीं मिलता, तो क्या निमृत को टिकट टू फिनाले वीक मिलता? आई डोंट थिंक सो। इंडिविजुअली आई थिंक वो स्ट्रांग होगी, लेकिन इंडिविजुअल गेम कभी मैंने उसका देखा नहीं है बेसिकली। तो वो हमेशा से मुझे सपोर्ट में ही खेलते हुए नजर आई है, चाहे वो कोई भी, चाहे वो टास्क हो, चाहे नॉमिनेशंस हो, चाहे एनीथिंग। इंडिविजुअल मुझे अभी तक आपका गेम ही नहीं दिखा है। मैंने बहुत ही ऑनेस्टली इस घर में रहा, मैं रही हूँ और अपने दिन बिताए हैं जिस हिसाब से मैं शायद बाहर बिताती हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए। आई हैव नेवर स्ट्रैटेजाइज्ड एनीथिंग। निमृत में आए? यस सर। प्रियंका से मैं पूछना चाहूंगा, ये ऑब्जर्वेशन वाला सवाल है जी। निमृत कभी शिव की नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं बन पाई, ऐसा क्यों?
क्योंकि सर जो दोस्ती इन लोगों की पहले से हुई थी, शिव और स्टैन और साजिद जी और अब्दू, ये चारों की दोस्ती वो स्टार्टिंग के डे से थी। उनका कोई मोटिव नहीं था दोस्ती के पीछे, उनका कोई पर्पस नहीं था दोस्ती के पीछे, वो उनकी एक नॉर्मल दोस्ती स्टार्ट हुई थी। और निमृत ने साफ बोल के कहा था, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, उनकी ऑनेस्टी के साथ इन्होंने कहा था कि मुझे शिव का सपोर्ट चाहिए, इसलिए मैं उसे सपोर्ट कर रही हूँ। और ऐसे दे बिकेम फ्रेंड्स कि राशन वाले टास्क में। सर टास्क में उसको सपोर्ट करना चाहा था क्योंकि ऑपोजिट साइड पे कोई ऐसे लोग थे जिनको मैं नहीं सपोर्ट करना चाहती थी, लेकिन अगर मैं दोस्ती की बात करूं तो इट वाज ऑन अ वेरी इमोशनल स्पेस बिकॉज मैं रफ पैच से जा रही थी। इनफैक्ट पाउडर रूम में एक स्पेसिफिक कॉन्वर्सेशन हुई थी मेरी और शिव की, जिसके बाद मुझे लगा कि ओके दिस इज समवन आई कनेक्ट विद, लेट मी सपोर्ट हिम। तो इट वाज नेवर विद एन एजेंडा। लेकिन फैक्ट यही है कि कभी आप नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं बन पाए। प्रियंका जी सर, क्या निमृत के पापा के एडवाइस के बाद निमृत के दूसरों के साथ दोस्ती करने की रवैये में फर्क आया है? जी आया। कैसे आया? वो तो चलो चारों पहले से फ्रेंड्स थे। टुवर्ड्स अर्चना, इनफैक्ट टुवर्ड्स मी शी पहले से ज्यादा थोड़ा सा नाइसली शी वाज बिहेविंग, मैं ऑनेस्टली बताऊं। और अर्चना के साथ भी जो उनको बिल्कुल ही समझ में नहीं आते थे एक टाइम पर, और अर्चना के साथ भी उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और तो चीजें सॉर्ट एडवाइस ली उन्होंने, ये हाँ, ली एडवाइस, रवैया जो है बदला। ओके, थैंक यू प्रियंका, आई थिंक यू डिड वेरी वेल। चलिए अब मैं उसको बुलाना चाहूंगा जिसको इस घर में बैठे बैठे एक मूवी मिली है। घर की लॉन्गेस्ट रनिंग कैप्टन। यस सर। यही नहीं, इन्होंने 5 साल लॉक किया है। आइए स्पॉटलाइट में निमृत। यस सर, थैंक यू। बताइए प्रियंका, प्रियंका के इन बातों के लिए 5 में से आप रेटिंग दीजिए ऑन दीज क्वालिटीज। ओके। सच्चाई 2। कन्वीनियंस की सच्चाई। अदब, ह्यूमिलिटी 2। या क्योंकि मुझे लगता है जब भी मैंने स्टार्टिंग में कोशिश करी थी इनसे बात करने की, एक एटीट्यूड होने में और फिर एक बॉडी लैंग्वेज में जस्ट ऑल अबाउट मी और एरोगेंस में थोड़ा फर्क होता है। एंड आई थिंक कि दैट कैन रब ऑफ पीपल ऑन द रॉन्ग साइड, इसलिए 2। जुबान 2। वाई जुबान खराब? बिकॉज उनका एक तरीका हो जाता है कि तुमसे तो बात नहीं करनी, चल। डिसमिसिव एंड ऑफेंसिव। या तो जुबान खराब है। अच्छा, स्टाइल 4.5। ओवर कॉम्पेंसेट कर लिया आपने ज्यादा करके, क्योंकि 2 ज्यादा चल रहा था। नहीं इसलिए नहीं, बट जेन्युइनली आई लाइक। और इसके वीकेंड के वार पे हर आउटफिट्स आर रियली गुड, सो दोस एक्स्ट्रा पॉइंट्स। वफादारी, लॉयल्टी 3। 2। आई थिंक इनकी लॉयल्टी नहीं दे दो ना, दो। नहीं सर, लॉयल्टी टुवर्ड्स अंकित यस, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस घर में अंकित के अलावा इनकी लॉयल्टी किसी की भी प्रति नजर आई है, क्योंकि इनकी खुद की दोस्तों के साथ ही इनकी इतनी लड़ाइयां हो जाती है। प्रियंका जी, स्टाइलिश तो बहुत लग रही हैं आप, यू आर लुकिंग लवली टुडे, तो इवन आई हैव टू एग्री, मैं आपको 4.5 के आई वुड गिव यू 5। लेकिन दूसरे जो क्वालिटीज हैं, सच्चाई, अदब, जुबान, वफादारी, इसमें आपके पॉइंट्स बहुत ज्यादा लो हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? बस यही कहना चाहती हूँ कि निमृत के पॉइंट्स मेरे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करते, क्योंकि हमारी कोई ऐसी इक्वेशन ही नहीं हुई कि ये मेरी लॉयल्टी जाने। और सर रही बात जुबान की, तो जुबान अगर मेरे पर 7 लोग चढ़ेंगे या 5-6 लोग एक साथ चढ़ेंगे, मैं ये बोलूंगी कि तुमसे बात नहीं करनी, बट मैं कभी गाली भी नहीं देती हूँ, जो कि बाकी सब यहाँ पर ऑलमोस्ट लोग दे चुके हैं। निमृत, क्या आपको लगता है कि एज ऑफ टुडे इस घर के बाहर प्रियंका आपसे ज्यादा पॉपुलर है या नहीं? मुझे ऑनेस्टली नहीं पता, और बट अगर मैं पॉपुलैरिटी की बात करूं तो पॉपुलैरिटी नेसेसरीली नहीं है कि वो पॉजिटिव लाइट में हो या नेगेटिव लाइट में हो, किसी भी लाइट में हो सकती है। ठीक है, ओके। प्रियंका का कौन सा ऐसा अवगुण या कैरेक्टर फ्लॉ है जिसकी वजह से वो विनर नहीं बन सकती है या नहीं बननी चाहिए? आई थिंक इग्नोरेंस, या वो इतनी ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड रहती हैं कि वो आसपास के लोगों को सब बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर देती हैं। इग्नोरेंस कभी कभी होता है कि लोगों को इस बात की इल्म नहीं होती कि लोग कैसे होते हैं, दैट कुड बी इग्नोरेंस, पर वो है वो क्वालिटी मैं नहीं मानता कि दैट इज द रीजन। सो एरोगेंस सर, एरोगेंस एंड सेल्फ ऑब्सेशन। सेल्फ ऑब्सेशन और एरोगेंस, यानी खुद के बारे में इतना ज्यादा सोचना कि आप इर्द गिर्द नहीं देखती, इस वजह से प्रियंका शुड नॉट विन द ट्रॉफी। और प्रियंका, आप एरोगेंट है कि इग्नोरेंट है, क्या है आप?
सर मैं बिल्कुल नहीं हूँ एरोगेंट की अगर बात करें तो मुझे एक यही चीज़ है ज़िंदगी में कि चाहे मैं आसमान का कोई भी सितारा छू लूं लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में अहंकार जैसी चीज़ नहीं लाना चाहती आप हूँ। कहना चाहती कि आपके अंदर संस्कार है, अहंकार नहीं है। जी सही पकड़े हैं। अच्छा, आइए नेक्स्ट। इस घर के जिनका हो गया, आइए शालीन, इस घर के आशिक जो एकदम किस पर ऊपर बैठ चुके हैं। सर कोई किसको प्यार करूं? हाँ, किसी को नहीं, किसी को नहीं, किसी को नहीं सर। चलिए, तो अगर आपको इन फॉलोइंग अवार्ड्स के लिए इस घर की के लड़कियों के नाम देने होंगे तो वो कौन होंगे? वैम्प ऑफ द सीजन। सर वैम्प तो अर्चना है सर। क्यों? सर क्योंकि उसने ऐसा कोई सदस्य नहीं है इंक्लूडिंग अब्दू, जिसको मतलब कोई नहीं भी ऐसा होगा ना जिसके अंदर कोई प्यार नहीं होगा, उसको भी प्यार आएगा अब्दू के ऊपर। उसको भी इसने छोड़ा नहीं और उसने परेशान किया और गुस्सा कर दिया। नेक्स्ट अवार्ड। हाँ जी। और मोस्ट स्टाइलिश गर्ल ऑफ द सीजन। सर मुझे लगता है मोस्ट स्टाइलिश प्रियंका होंगे। प्रियंका। मोस्ट इरिटेटिंग पर्सन ऑफ द सीजन। अर्चना सर। अर्चना। अर्चना सर। मोस्ट दरिया दिल पर्सन। सर मुझे कहीं ना कहीं अभी कुछ दिनों में जो मुझे ऐसा लगा, दरिया दिल निमृत काफी हैं। आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए, नथिंग एल्स। राइट सर। इस सवाल का। हाँ। शालीन, क्या शिव एक बुली है? यस सर। ओके। शिव की 3 ऐसी क्वालिटीज आप बताइए जो उन्हें सुधारनी चाहिए। सर मुझे प्रियंका के अलावा सिर्फ एक ही इंसान दिखा है इस घर में जिसने अपना नाम ऐसा लिया है। मैं शिव ठाकरे। मैं शिव ठाकरे। हाँ शिव ठाकरे अब दिखाएगा, तो वो मुझे थर्ड पार्टी जो टॉक होता है ना, वो भले ही वो प्रियंका ने भी किया। हाँ थर्ड पर्सन। हाँ, तो आपने आपको इतना इंपॉर्टेंस देना कि यू मेंशन योर ओन नेम। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ना। हाँ, मैं हर चीज आपके डायलेक्ट से बात नहीं करूंगा, मेरे डायलेक्ट में जैसा बात आएगी वैसे बात करूंगा। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं बहुत तो एक आदत है जो मुझे शिव की ऐसी लगती है कि और बाकी है सर दूसरी आदत उसकी बुली करने की। मुझे हाँ थोड़ा सा ज्यादा बुली करता है। कब मतलब एंजॉयमेंट भी होता है उसमें, फन भी होता है, एंटरटेनमेंट भी होता है, लेकिन कभी कभार मुझे लगता है वो थोड़ा ज्यादा बुली करता है लोगों को। तीसरा सर एक आदत है शिव की जो मुझे लगता है कि उसकी एज के वजह से भी है, थोड़ा सा अभी और 4-5 साल के बाद में वो सेटल डाउन हो जाएगा कि कहीं पर भी अगर वो टास्क कर रहा होता है और कभी अगर उसको ऐसा लग रहा होता है कि किसी ने भी जरा सा भी कुछ बोल दिया तो बोलता अरे रोक अब देखा आता हूं। आप नहीं मैंने पहले नहीं किया, पहले शुरुआत। तो वो सडनली एकदम से उसमें एक वो आता है अग्रेसिव। बट अग्रेसिव तो होना पड़ता है ना इस गेम में। सर जहां जरूरत हो वहां होना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं पे जरूरत नहीं होती और वो शिव थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। अग्रेसिव हो जाता है। हाँ अगर आप टास्क में बकेट फेंक के मारोगे, टास्क दूसरा चल रहा है तो एग्रेशन नहीं तो प्यार से लव यू ब्रो, बकेट नहीं मारो ब्रो। बकेट और मगे जग मार रहे सर। अगर आपको टीना का फोन आए तो क्या आप उठाओगे? किसका सर? टीना। नाम तो सुना होगा। नहीं, मुझसे दोस्ती करोगे? टीना। नहीं सर, मैं जोक सपाट, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करूंगा। ओ शट अप यार। आई स्वेयर टू गॉड, आई स्वेयर टू गॉड। शट अप यार शाली। तो ये क्या पागलपन कह रहे हो? ये क्या ड्रामा कर रहे हो? नहीं सर, मैं आज सुबह जाके अगर टीना का फोन आएगा और वो पहुंच जाएगी आपकी वैनिटी वैन या आपके घर, तो क्या करोगे? सर मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब अब मैं क्या कर सकता हूँ? गले लगाओगे? नहीं, अरे बात कर लूंगा सर रिस्पेक्टफुली। एक लड़की आई अगर मुझसे बात करना है, मैं बिल्कुल बात करूंगा। हम रिस्पेक्टफुली आपको कहते हैं कि चले जाइए प्लीज। आई थिंक यू वर गुड, यू आंसर्ड वेल। थोड़ा बहुत ड्रामा आपने एंड में किया, लेकिन चलो ठीक ठाक था आपका सर वो टॉपिक। हाँ वो टॉपिक। चलिए अभी मल्टीपल अवार्ड विनर अर्चना को हम हॉट किस पे बुलाना चाहेंगे। वाह वाह, पूरी तरह फैल चुकी हैं आप बिल्कुल इस शो में और इस सीट पर भी। जी बिल्कुल सर। हाँ जी, चलिए अर्चना जी, आपको अगर इस घर के लोगों को इन फिल्म टाइटल से इनको खिताब देना हो, ऑनर करना हो, सम्मानित करना हो, तो किसको आप सम्मानित करेंगी? मैं फिल्म का टाइटल अभी देता हूँ। जॉनी गद्दार। इसमें मैं देना चाहती हूँ शिव को। घायल। ये शालीन भनोट। इश्क में घायल। सर ये इश्क में घायल, दोस्ती में घायल, सब जगह का घायल है। घायल ही घायल। खलनायक। खलनायक में प्रियंका को देना चाहती हूँ। प्रियंका? हाँ वो खलनायक है। खलनायक है क्योंकि प्रियंका क्या है कि खलनायक की तरह एंटर करती है और चटपट करके निकल जाती है। अच्छा वाह वाह वाह। बोल बच्चन कौन है? बोल बच्चन शिव है सर। शिव है जी। अभिमान। सर अभिमान में मैं प्रियंका को देना चाहती हूँ। अभिमान मतलब पता है? हाँ। अभिमान सर अहंकार होता है ना। अभिमान का मतलब यही होता है ना सर कि आई एम द बेस्ट।
काइंड ऑफ। काइंड ऑफ, आई एम द अच्छा। बेस्ट। हाँ आप इस घर के बाहर किसकी शक्ल कभी नहीं देखना चाहेंगे? सर, मैं स्टैन की शक्ल कभी ये नहीं नाम देखना थी। चाहूंगी। आपके बारे में आपको लगता है कि घर में सबसे बड़ी गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है? सर, इनको ये लगता है सबसे बड़ी गलतफहमी कि जो मैं बोलती हूँ वो बहुत गलत बोलती हूँ। जी, तो ये इनकी, इन घर वालों की गलतफहमी है। आपको लगता है कि आप गलत बिल्कुल नहीं बोलती? सर, जो बिल्कुल भी आपके नहीं। मुंह से निकलता है नहीं, स्वच्छ, सर, साफ और एकदम नहीं खूबसूरत नहीं लगता है। सर, बिल्कुल की नहीं बात कर रही हूँ, बट हाँ चलिए। जो भी मैं बोलती हूँ ऑलमोस्ट सही होता है। अच्छा, अगला सवाल, सिर्फ नाम बताना। इस घर में खैरात में, फ्री में, यहाँ तक कौन आया है फिनाले निमृत। तक? निमृत। निमृत खैरात में फ्री में आई हाँ, है, मतलब मंडली के सहारे। मंडली के सहारे हाँ। आई है। चलो, मंडली के पीछे फिर से पड़ गई आप। बाय बाय, अच्छा, बाय सर, बाय। ठीक है। ऑलराइट, इन द हाउस एंड ऑन द सीट, MC Stan, गैंग हिंदी मातृभाषा के एम्बेसडर। ओके, सिर्फ नाम बताना है। प्रियंका की 3 चीजें बताइए जो आपको पसंद है। फेस कट। फेस कट? हाँ फेस कट पसंद सर, है? फेस कट। हाँ, अच्छा, फेस कट। हाँ, जो डीसी ड्रेसिंग सेंस। ताड़ लो जितना ताड़ना है। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं सर, वो मैं तो आपका भी फेस कट प्रियंका की तरह ही है, कट है अच्छी तरह। नाइस नाइस, आई लाइक इट, आई लाइक इट। आगे बढ़ो। सेकंड क्वालिटी अच्छी जो लगती है आपको? उसकी हंसी। उसकी हंसी, हाँ वाली हंसी। अच्छा, नहीं, हंसी सही तो है। फंसी। नहीं सर, वो सही है, मतलब रावस हंसते। ड्रेसिंग, फेस कट और आपने हंसी। कहा उनकी हंसी। तो meaning उनकी कोई ह्यूमैनिटेरियन, इंसानियत वाली क्वालिटी तो नाम ही नहीं दी। इसका मतलब वो काफी ऐसे उन डिपार्टमेंट्स में फेल है, बस खूबसूरत है और फेस कट नहीं अच्छी सर। अच्छी है। अरे इतने शाय क्यों हो रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके मंडली का सबसे कमजोर मेंबर कौन है? हाँ, मतलब सुम्बुल है सर, अभी क्या बोले। सुम्बुल। इस घर में अगर सच्चाई की मूरत अगर प्रियंका है, हाँ, तो झूठ की मूरत कौन है? अर्चना। मेरे को लगता है अर्चना कभी कभी ऐसा नहीं सर कि हर टाइम झूठ बोलती, सच बोलती हो ऐसा नहीं, पर झूठ भी बोलती, झूठ भी और उसको कवर अप करते रहती। हाँ कवर अप करती। हाँ नेक्स्ट, स्टैन। हाँ, सोचो एक दिन आप सुबह उठ गए और आपने देखा कि आप शालीन बन गए, तो नहीं, क्या करेंगे? मैं भागेंगा टावल पे इधर उधर सर, अभी क्या घर में टावल में भागोगे? इधर उधर भागेंगे सर। इधर उधर भागोगे टावल में? वाह वाह, वेरी गुड। आपके म्यूजिक वीडियो में आप इस घर में किसको कास्ट करना चाहेंगे और किसको बिल्कुल नहीं कास्ट करेंगे? 2 नाम चाहिए। मेरे को लगता है मैं प्रियंका को कास्ट करेंगा मेरे वो वीडियो तो में। पता था। सर, फेस क्या- कट, फेस कट अच्छी है, स्टाइलिश है, हंसती अच्छी है, तो इसको ही लेंगे आप। और अच्छा, और अर्चना को नहीं लेने का है मेरे को वीडियो अर्चना में। को नहीं साइड लेने। बिट किधर ही दूर नहीं, दिख भी। दूर दूर रखोगे आप, कहीं नहीं लोगे। हाँ, दिख भी मत वैसा वाला शॉट। चलिए चलिए, आखिरी सवाल। इनमें से किसके लिए आप फ्री में शो करें? शालीन के बर्थडे पे, अर्चना की रैली में, या प्रियंका की शादी में? शालीन भाई के बर्थडे पे। शालीन भाई के बर्थडे पे फ्री में परफॉर्मेंस दोगे आप? हक से, चलो, हाँ। वेरी गुड, मैं टिकट लगाऊंगा, बहुत कमाऊंगा सर। वेरी मैंने टिकट लगा लेना है। चलो, प्रियंका की शादी पे नहीं, वहां तो आप चन्ना मेरे गाओगे। नहीं ना सर, अरे मैं किधर से। चलो, MC Stan in Thank the you, house, you were as much as you शुक्रिया could do सर, in the love house you, you love you. did. तो अब लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूं। आप प्लीज रिलैक्स मत होइए, क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है आपकी ओर, तेरी ओर। आई विल बी राइट बैक, सो डोंट थिंक आई हैव गॉन एनीवेयर। सी यू सून। मेरे आजा। ब्रो देख, तेरे अंदर कुछ है ना बातें, मैं तेरे को पहले भी बोला है, तो नहीं बैठने का ना ब्रो साथ में। मैं क्या है, देख क्या बोला मैंने ऐसा? मुझे बता, पर तेरी ऐसा मस्ती कुछ- में मैं ऐसा बुल्ली कुछ करता है हूँ, नहीं ना जो- बुल्ली करता हूँ तेरे साथ, हाँ। तो बोलना सीधा तो कि मैंने शू मत बोला किया ना कर। कि वो, अरे मैंने बोला ना कि वो चीज मुझे एंटरटेनिंग भी लगती है, उसमें सब कुछ होता है, वो बुली करता है, तो पर ब्रो थोड़ा सा मेरे कभी-कभार face पे ज्यादा बोल- कर देता है। तो ब्रो बोलने का ना, शू मत कर यार, मेरे को नहीं अच्छा लगता नहीं बैठने का। एक क्या होता है, अरे but मेरे को हर चीज़ से डबल कैसे डबल होगा? चीजें बहुत गंदी ये होती है। अरे इसमें डबल क्या है? अरे तू ब्रो, ऐसा लोग सोच रहा है तूने जैसे मेरे को कि- टास्क में क्या बोला तूने मेरे को? क्या? ब्रो अपन दोनों जो टास्क नहीं नहीं, करते परसों ना, मैं बताता हूँ क्या हुआ। परसों क्या हुआ? तूने परसों बकेट मैंने मारी बोला- ब्रो, नहीं, मैंने नहीं, तो नहीं। हाँ ब्रो, एक मिनट, एक मैं मिनट। सच्ची मेरी आंख खुली होती तो मैं बहुत करता। पहली चीज बैकेट मारी नहीं, गलती से लगा है, मैं गिरा। वही बोला, लगी ठीक है? ना, सुनो, गलती से लगी सुनो, ना। सुनो। तू और मैंने एग्रेशन, उसी तूने टाइम पे- बोला, एक मिनट रुक,
तूने एमसी को बोला क्या? मैं चाय बना के दूं क्या? हाँ ब्रो, वो क्या था फिर? अरे ब्रो, हम तुम्हारे कितना प्यार से भाई, तुमसे भी ये थे। फिर मैं बोलूंगा। हमेशा डबल चीजें नहीं करने की, इसीलिए तेरे को फेक बोलते हम लोग। एज अ पर्सन तेरे में से कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं है बनने का मेरे भाई। चल थर्ड पार्टी का याद दिला, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी जब आदमी बात करता है ना, जैसे मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, शिव ठाकरे हाँ। स्टालिन बनोट कब तूने किया ना शिव? कब किया? अरे तो कितनी बार किया तूने? अबे हम लोग किधर बोलते ब्रो? ये झूठ हम लोग चीज़ किधर हमारे सामने मत कर। झूठे तुम झूठे लोगों मत को बोलना। हाँ। मैं तमीज से बात कर रहा हूँ, तू भी तमीज मैंने से मेरे बात को कर। तमीज नहीं आती है। सुन, मेरे को सच्चे लोग पसंद होते हैं। मेरे को नहीं अच्छा लगता है तू बैठता है, क्योंकि प्रॉब्लम होता है कि तेरे मन में अलग होता है, तू फेस पे अलग होता है, अरे पीछे इसमें कुछ और होता है। क्या Bro, बात कर रहा है मैं bro? हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मैं रहा यहाँ पे तो ब्रो प्लीज मेरे को नहीं अच्छा लगेगा तू बैठेगा मेरे साथ, ठीक है? बात खत्म। फाइन ब्रो। मैंने ऐसा कोई गलत चीज तेरे को नहीं बोली है, समझे? उसको समझो कि मैं क्या बोल रहा हूँ और उसका क्या मायना था, और मैंने तारीफ में भी बोला कि वो एंटरटेनिंग है। पर अगर तुमको यही चॉइस है तो गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू ब्रो। God bless you, bro. तेरे को भी Love दे you, ब्रो। bro. Take care, bro. ये अच्छा इंसान मत बन भाई। साला नकली। आप हाथ खड़ा किए थे जब मैंने आपको वहां पर लुक देकर बोला था कि आपसे बात आपने हो रही बोला, है। मैंने कभी इनके बारे में बुरा भला नहीं बोला। मैंने बुरा भला की बात नहीं चली थी, वहां दोस्ती की बात चल रही थी, एंड दैट्स व्हाट आई सेड। शालीन, यार, बी प्रियंका। ऑनेस्ट टू एटलीस्ट वन पर्सन। अरे मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है? और अगर आपको इतना ही है ना, तो ट्रस्ट मी, मुझे बात करने के लिए नहीं पड़ी है किसी से भी। अरे इट्स are you जस्ट कि guys दैट्स kidding नॉट me? मी। अभी वही चीज वो करके चुका है, वही आप कर रहे हो। एग्जैक्टली। निमृत की मुझे एक बात समझ में नहीं आती। ये वाला टास्क था अपना कैसे डालने वाला, मैंने उसको बताया कि इसने शिव ने उसको इशारा किया था ऐसे, तो इसने बोला हाँ पता है मुझे, मैं देखूंगी बाद में देखूंगी बाद में देखूंगी। तुमको सीधा सीधा पता है, तुम बात वही क्यों तो नहीं ना, कर रही हो support उससे भी तो चाहिए कि ना। तूने ऐसा क्यों किया? लेकिन अभी भी सपोर्ट की क्या अरे जरूरत है? अभी अब तो तो आप फिनाले में आ गए। फिनाले में आ गए, कम से कम अब तो बात रखो ना। जो तुम मुझसे बात करती हो, तुम ये बात शिव से क्यों नहीं करती हो फेस टू फेस? एग्जैक्टली। इन दोनों में से एक्चुअली कोई नहीं जाना चाहिए। I know what you mean, but it's all about destiny now. All I can do is pray now. Yeah, I told you ना, if I go I'll be happiest. I know that. क्योंकि तेरे सर से वो गिल्ट चला जाएगा। स्टैन ऐसे लुक लिया कर, बहुत अच्छा लग रहा है। आई टोल्ड यू ना सर, करण सर ने भी तारीफ। ऐसी जीन्स फील नहीं होती ब्रो। वेरी नाइस। टाइट जीन्स फील हो रही है आजकल वो। थैंक्स ब्रो। तुझे पता है, जैसे तू ये बोल देती ना ऐसा लुक रखा, अगर ये चीज़ें मैं बोल दूँ ना, तो पता है टास्क में क्या बोलेगा? मेरे फैंस के लिए मुझे ऐसा तारीफ कर रही है, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता उस चीज़ इसलिए से। मैंने इसको छोड़ दिया। ना मुझे इसके अच्छे में बोलना, ना मुझे इसके बुरे रात में सही लग रहा है ना? मैंने ऐसे थोड़ा बहुत हंसी बोलना खेलना चाहा, इसमें फिर ये चिढ़ता ही है मुझसे। मैं यहाँ बैठी, मैं आई सो। तेरे को नहीं पसंद करता वो? ठीक है ना यार, इतनी भी पागल थोड़ी ना हूँ, मेरे को दुनिया में बहुत है। आप देख रहे हैं बिग बॉस शुक्रवार का वार, पावर्ड बाय उबर ऑटो। तो ये लोग तो बिल्कुल चिल करने वाले हैं, रिलैक्स होने वाले हैं, क्योंकि बहुत जल्द एक चिल सा बंदा इस घर के अंदर आने वाला है। इनकी बहुत बुरी आदत है चाट बस्टर के ऊपर चाट बस्टर देने की। इनका बाज हमें जीने ना दे, एंड वी ऑल जस्ट लव टू लव हिम। तो प्लीज वेलकम द सुपरस्टार, द रैपस्टर, इट्स योर बॉय बादशाह। Baby करे bounce जैसे hit the rocket jab, सर पे है crown, baby no cap, slick मेरी trip मेरे sick वो cap, बच्चे को रटे मेरा rap, baby mind हट glow जब beat करे slap, 10 में से 10 तू मैं 10 में से 20, तेरे सिवा आगे ना किसी के बोलूं please, बरकिन ले गुच्ची की कमीज, तेरे पीछे पूरा town मेरे पीछे है police, baby you're a good girl and I'm a bad boy, मेरा lifestyle है थोड़ा flamboyant, I got it, I flaunt it, the only time I give up is when she want it. You know how it is. Badshah in the house. I am. Badshah killed it with this song. Raki, Badshah दिलों के बादशाह है, because he has the kindest heart in the whole world. Okay. I believe that you know how much I love you. I know. And so when people say कि Badshah तो player है, I don't buy it. मैं ये कैसे बिलीव करूं कि बादशाह प्लेयर है? आई नो कि गाना आपका आ रहा है प्लेयर, In fact, only you know that I'm a player. अच्छा मैं सारे आपके सीक्रेट्स यहाँ छुपा रहा था। It's okay. और आपने लेकिन बता ही दिया। Yeah. आपके हाथ में क्यू कार्ड्स क्यों? मेरे हाथ में क्यू कार्ड इसलिए हैं करण, क्योंकि आपने सारे घर वालों को स्पॉटलाइट्स पे लगाया। अब मेरी बारी है कि मैं आपको स्पॉटलाइट के अंदर डालूंगा। Oh God, ये Yes, मैं sir. प्रिपेयर्ड नहीं था इसके लिए। I didn't think you would do this to me. No, I will do this too. Only अच्छा, I have the right only to do you this have to the you. right to do it. Yes. अच्छा चलिए। So spotlight questions for Mr. Karan Johar Yes. और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, करण आपके बारे में सबसे अजीब रूमर। कि मेरी शादी हो गई थी।
ऑलमोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप एक दिन उठ के देखें कि आप करण जौहर नहीं हैं, हाँ। कोई और हैं, तो आप क्या करेंगे? मैं नाम बताता हूँ। फर्स्ट इज बिग बॉस। मैं बिग बॉस हूँ तो मैं सारे मूवी स्टार्स को इस घर में डाल दूंगा, फिर मुझे उन पर कंट्रोल होगा। सब रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, टाइगर श्रॉफ, जो भी सब यंगर, कार्तिक आर्यन, जो भी सारे यंगर स्टार्स हैं, सबको डाल दूंगा। पहले मैं कहूंगा यू हैव टू रिड्यूस योर रेम्यूनरेशन। सारे रेम्यूनरेशन रिड्यूस करने। ओके, किसी को इंक्रीज भी करना चाहिए आपको लगता है? नहीं नहीं। ओके, मिस्टर शाहरुख खान। उफ, What does it feel like to be the king? Yeah. रूल करूंगा। हाँ, oh yeah. किंग हो तो रूल ही करूंगा। रूल करने में जो मजा है वो और किसी चीज में नहीं है। ओके, आप उठते हैं और आपको पता चलता है आप सलमान खान हैं, आप क्या करेंगे? मैं अगर मैं उठ के मुझे लगता है मैं सलमान में शादी कर लूंगा। आई फील वही करनी चाहिए ना। सलमान नेक्स्ट बिग स्टेप इन लाइफ, शादी कर लूंगा। किसके साथ? वो तो अभी वो सलमान पे है, मैं वो नाम नहीं ले सकता। Okay. तो आप जो रोज करण जौहर बन के उठते हो, आप क्यों नहीं शादी कर रहे हैं? मैं क्यों नहीं शादी करती हूँ तो दुनिया जानती है, मुझे बताने की क्या जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको अपने लिए मैट्रिमोनियल एड लिखना हो तो क्या लिखते हैं? सिंगल रेडी टू मिंगल हैज अ सर्टेन टिंगल दैट यू वुड लव एंड जिंगल दैट यू हैव द जिंगल बेबी, आई डोंट हैव द जिंगल। और मेरे लिए एक एड बनाई दीजिए अब जब बनाई रहे हो, क्योंकि आप लगे हुए हो मुझे सेट कराने पे, तो एक मेरे लिए भी लिख दो। देखिए, अगर मैं बादशाह तो मैं कहता हूँ हॉट हूँ, रेडी हूँ, अवेलेबल हूँ, और मैं बार बार लगातार आपको रैप मोड में इश्क इजहार कर सकता हूँ। वाह जी वाह, ये देयर यू गो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको किसी और फेमस सेलेब के साथ अपनी लाइफ एक्सचेंज करने का मौका मिले तो वो कौन होगा और क्यों? If I'd like to be Tiger Shroff for one day. मैं उठ के जानना चाहता हूँ वो बॉडी कैसी थी। मैं रोज अपने आप को ही फील करूंगा पूरा दिन, कितना खुश हो जाऊंगा कि ये बॉडी मेरी है। Oh, that's nice. Okay. अगर आपको इन में से कुछ चीजें किसी फिल्म पर्सनालिटी को देनी हो तो किसे देंगे? I'll tell you the things. अच्छे बर्ताव करने के 101 तरीके। ये नाम है मेरे ज़हन में, मैं बोलना नहीं चाहता। नहीं, आप बोलेंगे। उस इंसान को मैं इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता। आगे बढ़िए। बिग बॉस का घर है, चलो एक नाम ले दीजिए। नहीं, जो नाम है कोई भी नाम। घंटी की तरह बज रही है वो नाम। तो बताओ। नहीं बता सकता, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। और चलो ठीक है, अ गुड स्टाइलिस्ट। अ गुड स्टाइलिस्ट आज के टाइम पे गुड स्टाइलिस्ट, मैं सारा अली खान को हमेशा उनकी स्टाइलिंग के बारे में ओपिनियंस देता रहता हूं। दो आई थिंक शी इज अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस, लेकिन स्टाइल डिपार्टमेंट में बट शी विल नेवर लिसन टू मी। मैंने बार-बार बहुत कोशिश की है, शी डजंट लिसन। आई थिंक शी हैज हर ओन सेंस ऑफ स्टाइल। या ओके। वफादार बॉयफ्रेंड बनने की गाइडेंस। बादशाह है वफादार फॉर द मोमेंट। जिस लड़की के साथ बहुत वफादार है। मैं बेवफा हूं, मुझे लगता है वफादार तो नहीं है। अब बेवफा वो होता है, वो थोड़ा नेगेटिव बन जाता है। मूविंग ऑन वेरी स्विफ्टली, क्वाइट लिटरली, एन एक्टिंग ट्यूटर। एक्टिंग ट्यूटर किसको देना चाहेंगे? बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनको एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती और उनको एक्ट करना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं कौन होता हूँ? वो लोग शायद सोचे कि मुझे डायरेक्शन नहीं आती तो मैं क्यों अपना नाम बदनाम करूं। जो नेक्स्ट चीज आप किसे देंगे फिल्म ऑफर, उसको जिसके साथ आपने हमेशा चाहा काम करना पर अब तक काम कर नहीं पाए? रेखा मैम। I would love to work with her. Love to work. You must. I must. That would be the great. original and the OG diva of Bollywood. रेखा मैम, अगर आप देख रहे हैं this, I think let's just people make it happen, manifest and make it happen. It will. Karan Johar It with will. Rekha, God I willing. think, It will. it'll be sick. Okay. आप इंडस्ट्री के गॉसिप किंग माने जाते हैं, सबसे ताजा वाला गॉसिप दीजिए, एक कोई भी तड़कता भड़कता गॉसिप। Badshah is not single. ये तो कोई बात ही नहीं बनी। बादशाह असल में सिंगल नहीं है। अच्छा, एक और देता हूं। हाँ, एक और दो। कि नेपोटिज्म की दुनिया में दो ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब मैं नाम नहीं बताऊंगा। आप जितना भी सोचता नाम नहीं बताऊंगा। I need a moment. कान में बताता हूँ बाद में। Alright, okay. अच्छा चलो ये बता दो कि कौन से कपल की शादी हो गई है नेक्स्ट, या होने वाली है, या इनिशियल्स बता दो। शो कब टेलीकास्ट हो रहा है ये? कल रात को नहीं बता रहा, मैं नहीं बता रहा। आप कितनी प्यारी बातें करते हैं। Anyway, मैं नहीं बता रहा किसी नाम। अगर आप मुझे अपनी किसी फिल्म के सीक्वल में कास्ट करें तो वो कौन सी होगी और क्यों? वैसे तो आप इतने क्यूटो में आपको दोस्ताना 2 में डालना चाहता हूँ, लेकिन नहीं डालूंगा, वो आपकी रेपुटेशन के लिए ठीक नहीं होगा। आपको तो धूम 2 में होना चाहिए, ऑन अ बाइक। There you go. Alright, okay. मुझे लगता है आप तो बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हो, आपको कर लेना चाहिए। आपने किया भी है, लेकिन अभी सेक्सी रोल कर लो। Okay, सेक्सी रोल का टाइम आ गया। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं आपको भेजना चाहता हूँ
बिग बॉस के घर के अंदर। Oh my God, let's go. Let's go. Since you're following the show, I know you're loving the show. I am. And I want to give you this gift of being in front of those people. Let's go. Let's go. I'm so excited. Sona, come inside the house. Machine, bad boy on the trap. Baby, cut it bounce, just hit the hook check. Sir, background, baby, no cap. How are you? Bad boy, mera lifestyle, girl flamboyant. I got it. I flaunt it. The only time I kiss when she want it. आवाज दिख रहा है तू भी मेरी क्यों फट रही है मुझे समझ It's in the vibe, no? बट कंग्रेचुलेशंस गाइस Thank यहाँ तक पहुँचने के लिए। ये मैं रोज सरप्राइज होने वाला था लेकिन मैं इतना नर्वस था कि मेरे सामने ही है ये। बट ये रोज मैं किसी स्पेशल इंसान के लिए लाया हूँ। बहुत रोजेस मिले इन्हें। हैं मिल गए? रोज मिल रहे हैं। सारे इन्हीं को मिल रहे हैं। सारे इन्हीं को मिल रहे तुझे हैं। कैसे पता मैं तेरे को दे रहा हूँ? जब से इन्होंने बोला था मुझे आज तक एक भी रोज नहीं मिला, उसके बाद इनके पास रोजेस की बौछार लगी तेरा है। रंग सावला हुआ बावला, लड़की नहीं है तू है गरम मामला, बोलती बदम मेरी कहूँ क्या भला, कुछ भी कहा नहीं जाए। थैंक यू सो मच। बैठ जाओ। अर्चना, यस, तुमने तो बवाल किया हुआ है। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। स्टैनी, अच्छा लगा भाई तुमको देख के। बहुत मजा आया यार। कैसा है? सो प्राउड ऑफ यू। मतलब मुझे नहीं पता कि तेरे को बाहर क्या चल रहा है उसका पता है नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। गुड, नहीं पता भी नहीं होना चाहिए। बट तेरे पे बहुत प्राउड है जो तूने हमारी कम्युनिटी के लिए किया। बस क्या हक से। जो अंडरग्राउंड, अभी तो तू मेन स्ट्रीम है, अभी तो अभी mainstream होगा भाई, अभी mainstream हो गया पूरा। बट आई लव यू, यू नो दैट। बस क्या, पूरा दिल I know, से। I know। मेरी एक बहुत इच्छा है, मैं तेरा बहुत बड़ा फैन हूँ, सबको पता है। अभी तू कॉन्सर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि तू इधर है, ठीक है? अभी तू मेरे लिए एक दिन प्यार का वर्स कर दे। एक दिन प्यार मेरा फेवरेट है। हाँ, क्या बात कर रहे बजा बजा के घिस डाला मैंने। बजा बजा के घिस डाला। लेट्स गो। लेट्स गो। याओ चेक। एक दिन प्यार, फिर दूसरे दिन तुम हेट करते, तीसरे दिन पे वार, फिर चौथे दिन तुम वेट करते, पांचवें दिन तुम गेट पढ़ते, छठवें दिन तुम चेस करते, सातवें दिन मेरे नाम पे तुम पेट भरते खाओ। सब लोग यहाँ पे पेट भर के फिर मेरे को गाय को हेट करते 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 हेट। पापा के आएगी पेंशन तो फिर क्या टेंशन। लव यू मैन, थैंक यू सो मच। प्लीज बैठना भाई। लव ब्रो। What a player! What a player! Alright guys, मैं भी छोटा मोटा करता हूँ जैसा स्टैंड करता हूँ मैं भी। तो मेरा एक नया गाना आया करण औजला के साथ एंड आई हैड द प्लेजर ऑफ कोलैबोरेटिंग विद हिम। नया गाना आया प्लेज, जब आप बाहर जाएंगे तो वही चल रहा है, स्टैंड के अलावा सिर्फ वही चल रहा है। तो मैंने सोचा कि बिग बॉस से बड़े प्लेयर्स इस टाइम कोई नहीं है, ऑफ कोर्स हमारी जो स्पोर्ट्स टीम है उनको हटाकर। लेकिन आई थिंक यू गाइज आर द बेस्ट प्लेयर्स और ये आपने साबित किया है हर हफ्ते बाय हुक और बाय क्रुक जैसे भी। तो मुझे लगा कि प्लेयर्स गाना आप लोगों के साथ सेलिब्रेट किया जाए एक गेम खेल के। आपके सामने दो वॉल्स हैं, एक वॉल ऑफ फेम और एक वॉल ऑफ शेम। आप लोगों को अपने जो सह प्लेयर्स हैं उनके नाम वहां पर बताने हैं। वॉल ऑफ फेम में वो इंसान का नाम या फोटो होगा जिसने आपके हिसाब से कुछ ऐसा किया हो जिससे पूरे बिग बॉस हाउस को इज्जत मिली हो या शोहरत मिली हो या कुछ अच्छा हुआ हो, और उसी हिसाब से वॉल ऑफ शेम पे उसका नाम या फोटो जाएगी जिसने आपके हिसाब से कुछ बहुत गंदा काम किया हो, ओछा काम किया हो या शर्मनाक काम किया हो या हैव ब्रॉट डिसरिस्पेक्ट टू द गेम और टू द टीम्स और टू द पार्टिसिपेंट्स। समझ गए जी? यस। येड़े चाले नहीं है। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। अर्चना से शुरू करते हैं। जी। अर्चना, बहुत खूबसूरत लग रहे हो आप। थैंक यू सो मच। वॉल ऑफ फेम में मैं अपनी बेस्टी प्रियंका को देना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग से लेके अब तक प्रियंका की जर्नी बहुत अच्छी रही है और जो इसकी आवाज़ है वो इसकी क्या इंग्लिश में क्या नहीं स्ट्रेंथ है
और तो इसलिए मैं ये प्रियंका को देना चाहती हूँ। और वॉल ऑफ शेम को मैं शिव को देना चाहती हूँ। वो इसलिए देना चाहती हूँ कि परछाई की आड़ में शिव यहाँ तक आ गए। जिस सो कॉल दोस्ती की बात करते हैं, उस दोस्ती पे मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि अभी एक टास्क हुआ था जिसमें ये टिकट टू फिनाले में जाना था। उस वक्त जब मैंने बोल दिया था कि शिव तेरे लिए कुछ कर रहा है, तो शिव सीरियसली मान गए और शिव ने इशारा किया स्टैंड को कि अर्चना मेरे लिए करेगी, तू डाल दे निमृत का कैसे डाल दे। अगर तुम अपनी दोस्ती की इतनी तारीफदारी करते तो तुम स्टैंड को बोलते कि नहीं निमृत का डाल दे क्योंकि अर्चना का वो करे। अगर मैं अटकती या निमृत से मेरी इतनी दोस्ती नहीं होती या निमृत के पापा ने जो मुझे बोला मैं उसको चुकाती नहीं, तो शायद इनकी मंडली का सच सामने आ जाता। बट मैंने 1 मिनट चूक के गलती कर दी, तो उसमें ही मुझे इसके एक्सप्रेशन से पता चल गया कि ये कितना वॉल ऑफ शेम की हरकत इसने की है। तो आप दोस्ती के नाम पे बोलो मत तो ज्यादा अच्छा है। शिव, ओह आंख कैसी है पहले तो ये बताओ। सही है सर, अभी ठीक है, खुल रही है। अभी ठीक है, खुल रही है धीरे धीरे, खुल रही है धीरे धीरे। कुछ कहना चाहोगे? अर्चना ने आपको वॉल ऑफ शेम में डाला है। अर्चना की बातों पे सर सच्ची में रिएक्ट करके कुछ फायदा होता नहीं है। और एक होता है कि लास्ट में इन्होंने कहा था कि लास्ट वीक का गेम है और यहाँ पे दोस्ती जहाँ पे निभानी थी हम निभा रहे, अभी लास्ट तक पूरी लाइफ निभाएंगे। तो इनकी बातों में मुझे लगता है बहुत ज्यादा रिएक्ट कर करके ये लोग यहाँ तक पहुंची है। अगर हम मंडली रिएक्ट इसका पहले दिन से जो टारगेट था वो मंडली था और मुझे लगता है मंडली को थैंक्स बोलना चाहिए इसने कि उसके भरोसे यहाँ तक पहुंची है। साजिश जी की बदौलत बैठे हो तुम यहाँ पे। अरे ब्रो यहाँ पे कोई किसी के बदौलत नहीं है, दोस्ती बोलो, दोस्ती बोलो, थैंक्स बोलो उनको। आप तो फिर किसकी बदौलत बताओ, वापस जाके वापस आए थे, पर वो शब्द हम यूज नहीं करेंगे ना, हम सीखे नहीं वैसे शब्द। मैं जनता की बदौलत हूँ। नहीं ब्रो, आप बाहर जाके वापस आए हो, वो सलमान भाई ने लाया आपको, बट आपने वैसी हरकतें की थी कि आपको बाहर फेंकना पड़ा। और मुझे नहीं, ये तो बिग बॉस को भी फेंकना पड़ा यहाँ पे कैप्टन ध्रुव, क्योंकि उसमें दोनों को ही नहीं मुझे चलेगा। आप मत सिखाओ कि अब मैं किसी के बारे में बात करना, वो जब सलमान सर ने चाहे तो ये उठाओगे तो मैं रिटर्न दूंगा, है ना। आप जब मैं आपको इसलिए मना करी क्योंकि सलमान सर ने मना किया था इस बारे में बात करने से, तो वो भी नहीं लाई। हाँ, तो अगर कोई कि घर से बाहर भेजने वाली बात पर कि ऐसी हरकतें की है बाहर भेजने वाली बात के लिए मैं मना करी। हाँ, तो उसमें मैंने बोला सलमान भाई ने इसे लाया, उसमें कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन क्यों लेकर आए वो आपको भी पता है रीजन। तो मुझे कोई दूसरे काम भी रहेगा, मैं खुद का करियर बनाऊंगा कि तेरे ऊपर देखूंगा ब्रो तेरे वीडियो। एनीवेज तो मेरे लिए आ जाएंगे ऑटोमेटिक मेरे वीडियो। तो मेरे लिए वॉल ऑफ फेम में फोटो जाएगा अर्चना गौतम का। जैसा कि यहाँ पर इल्जाम लगाया जा रहा है अर्चना गौतम पर कि ये मंडली के सहारे आई है, जबकि ये वो बंदी है एक अकेली चलने वाली बंदी। मैं अपने आप को भी काउंट नहीं करूंगी एक बार के लिए, लेकिन ये बंदी अकेले चली है पूरे घर में, अकेले इसने पूरे जहाँ चाहे जो भी हो, चाहे गलत हो चाहे सही हो, इंसान है हमेशा सही नहीं चल सकती है। और इसने इतना एंटरटेन किया है पूरे घर को कि बहुत ही अच्छे से इंगेज रखा है पूरे घर को। अगर ये घर में ना होती है तो कैसे सन्नाटा होता है, इस चीज का प्रूफ तो यहाँ पर ये बात तो देखो मैं मानता हूँ, गवाह यहाँ पर सब है। मुझे ऐसा लगता है कि अर्चना अगर घर पे नहीं होती तो घर पे वो चहचहाट नहीं। एग्जैक्टली तो ये पूरी तरह से वॉल ऑफ फेम डिजर्व करती है। ओके और जो वॉल ऑफ शेम पर मैं डालना चाहूंगी शिव को। सच बोलो ना, चुपता सच बोल रही है शिव। जितने भी आज तक सीजन के स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जितने भी मुझ पर झूठे इल्जाम या कुछ भी मेरे लिए कुछ भी मनगढ़ंत कहानी या बातें बनाई गई है, ज्यादातर पोर्ट्रे किया गया है शिव के द्वारा और शिव के पीछे पीछे चलती है पूरी मंडली। तो उसी तरह से मुझे उसी नजर से देखा गया। ना कभी इन्होंने बैठकर मेरे साथ कभी आधा घंटा बिताया कि मुझे जाने या मुझसे दोस्ती करने की कोशिश किया, व्हाटएवर। और मैं फिर इनके पास जाऊंगी तो इन्हें लगता है कि इनके पास कभी भी कोई भी जाता है तो इन लोगों को लगता है हमारी मंडली का हिस्सा बनना चाहते हैं नॉमिनेशन से बचने के लिए, जबकि मैं वो बंदी हूँ जो नॉमिनेशन से बचने के लिए कभी नहीं हूँ। अगर ऐसा ही होता तो मैं कैप्टन भी बनने के लिए पूरी फाइट करती, जबकि मुझे कैप्टनसी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वाई? क्योंकि मुझे नॉमिनेशन से बचने की चाह नहीं थी, ये चाह इन सब में थी कि हमें कैप्टन बनके नॉमिनेशन से बचना है। मैं अगर कैप्टन बनना चाहती तो नॉमिनेशन से बचने के लिए नहीं, मैं बनना चाहती कि एक अच्छे से घर को चला सके। शायद मेरी कैप्टनसी अलग होती, बट एनीवेज मेरे लिए वॉल ऑफ शेम डिजर्व करते हैं शिव ठाकरे। शायद आप कैमरे नहीं होते तो ये बात बोल सकते थे, बट कैमरे आप जो बोलते हो वही दिखता है यहाँ पे। ये रियलिटी शो है, ना ही यहाँ पे एक्टिंग कर रहे हैं कोई। जो आप बोलते हो उसी का भुगतान आपको भरना पड़ता है यहाँ पे जो भूख रहे हो। सर अगर मैं ऑनेस्टली आपको बोलूं, एक इंसान जो वॉल ऑफ फेम सच में डिजर्व करता है जेन्युइनली,
जिसको बिग बॉस ने भी सेलिब्रेट किया है, जो इस पूरे होराइजन का ही नहीं था, वो स्टैन है सर। तो वॉल ऑफ फेम गोज टू स्टैन। और जैसा कि बोलते हैं हक से ब्रो। सर मेरे हिसाब से वॉल ऑफ शेम में अर्चना को जाना चाहिए। वो एंटरटेनिंग है, उन्होंने बहुत एंटरटेन किया, हम सबको बहुत व्यस्त रखा है, वो चीज़ सच है। और लोगों को भी मजा आया होगा, उनकी क्या चल रही है और वो सब चल रहा है, लेकिन हम सब ने दायरा एक बना के रखा और रखा है वो दायरा। लेकिन कहीं ना कहीं शो के दौरान बहुत बार ऐसा हुआ कि उस दायरे को किसी ने अगर खो दिया और छोड़ दिया और वो बिलो द बेल्ट चली गई, वो किसी ने किया, वो अर्चना ने किया और वो नहीं करना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से दैट वाज लिटिल प्रीटी शेमफुल। तो इसीलिए अर्चना गौतम गोज टू वॉल ऑफ शेम। फेयर इनफ शालिन, थैंक यू सो मच। हाँ जी, आ जाओ सुम्बुल। सर मेरे हिसाब से वॉल ऑफ फेम में स्टैन जाएगा। ओके। और उसके लिए कारण ये है कि जब से स्टैन, स्पेशली जब से मेरा दोस्त बना है, स्टैन जो रियल में एक पर्सनालिटी है जो मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। ओके, वॉल ऑफ शेम में कौन जाएगा? अर्चना जी। चारों में मैं ही जाऊंगी। भविष्यवाणी। अब काम वैसे करेंगे तो क्या ही मिलेगा वापस, मतलब टेंशन क्यों ले रही हो, बता रही। हाँ सुम्बुल, मैं बोल लूं? हाँ, तो मेरा बहुत सिंपल सा कारण है। कल वाले टास्क में ये निमृत और स्टैन के कपड़ों के अंदर मछली डाल रही थी, मुंह के अंदर हल्दी मार रही थी, तो मुझे नहीं लगता कि इनको अनाज की इज्जत है, तो इसलिए शेम भी आएगा, शर्मा जाइए देखकर। अच्छा, ये बोल कौन रहा है? मैं ये देख रही हूँ कि बोल कौन रहा है। क्यों? जो 4 महीने से नहीं बोल रही वो बोल रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है। इसी के साथ हम मंडली के ही नेक्स्ट प्लेयर को बुलाते हैं, निमृत प्लीज। नेक्स्ट प्लेयर, आई थिंक ये बिग बॉस की हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा कि एक कॉन्सर्ट यहीं इस गार्डन में हुआ। यू नो, रैप उन शहरों तक, उन छोटे टाउन्स तक, उन लोगों तक पहुंचा जिनको शायद इस तरह के, इस जॉनर ऑफ म्यूजिक के बारे में नहीं पता। अगर ये सीजन ब्लॉकबस्टर गया है तो इसमें उसकी क्रिएटिविटी, उसके टैलेंट, यू नो, इट्स ऑल कंबाइंड। सो डेफिनेटली एमसी स्टैन। अगर वॉल ऑफ शेम की बात करूं तो नो डाउट अर्चना डेफिनेटली बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है। उसका जो फन साइड है, जो पॉजिटिव साइड है, जो उसका जो आज तो टिकट टू ट्रॉफी हुई है ना, मेरी बदौलत पे बैठी हो। सॉरी, सबसे पहले टिकट टू ट्रॉफी नहीं है, टिकट टू फिनाले। नहीं, टिकट टू फिनाले वीक है। शर्म करो कुछ, शर्म करो। हाँ, इसीलिए ये जो अभी दर्शा रही हैं, आई थिंक इस पूरे सीजन में एक ही ऐसा इंसान है जिसने अपनी लाइंस क्रॉस करके पर्सनल जो रहा है लोगों के साथ। प्रियंका इनकी जो दोस्त है, उन्होंने भी कई बार बोला है, क्योंकि इनकी दोस्ती में भी इश्यूज हुए हैं, बिकॉज शी हैज़ बॉडी शेम्ड, शी हैज़ एज शेम्ड। पर्सनली लोगों की फैमिलीज पे कमेंट करना, उनकी नीयत पे कमेंट करना और कुछ ऐसी चीज़ें करना जो अनकॉल्ड फॉर हैं। इसलिए वॉल ऑफ शेम अर्चना गौतम। इसका बैंड बजा देती, इसकी मंडली का पता चल जाती ना। काश निमृत उस टाइम पे कर देती थी, कितना मजा आता था। तूने मुझे भूखी औरत बोला था और मेरी फैमिली के बारे में बोला था। अगर मेरे डैड का इतना ही कदर होता ना तो तुम मुझसे ऐसे बात नहीं करती। अच्छा, तुझको कब बोला मैंने? ओह, भूल गई, 3 दिन पहले। कोई बात नहीं, अभी घर जाएगी ना 10 दिन बाद अंकल से पूछ लियो। चाहे मेरे टाइम पे मत बोला प्लीज, ये बताइए। मेरे टाइम पे मत बोला। मेरे हिसाब से मेरे को लगता वॉल ऑफ शेम, वॉल ऑफ फेम। यस, तेरे मुंह की बात छीन पापी गुड़ी। वॉल ऑफ शेम यही लगा देना। ठीक है, तेरे लिए वॉल ऑफ शेम। ओह माय गॉड। पूरे शो में अगर देखने गए तो मतलब इनने बहुत गंदा करेला है गेम शो, मतलब बाहर की जनता अगर देख रही है। और भाई ने भी बोले थे कि ये ब्लॉकबस्टर क्यों है अपना शो, क्योंकि इधर गंदगी नहीं हो गई। मेरे को ये बोले, मैंने वो ठीक कर डाला, लेकिन मैडम आज भी लेके चल रही है वो चीज़ को। मेरा ऐसा सीन है कि तुमने एंटरटेन करे, हाँ सब सही है नहीं क्या, बहुत तुमको अल्लाह कामयाबी दे, मजाक नहीं कर रहा, फटे से दे नहीं क्या ऊपर वाला। लेकिन ऐसा सीन है कि दिल मत दुखाओ किसका नहीं क्या, मैं सिर्फ ये बोलूँगा, बाकी कुछ नहीं बोलूँगा। ओके, वॉल ऑफ फेम मेरा भाई शिव ठाकरे, क्योंकि ब्रो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा भाई का बहुत बड़ा रोल था ये शो में, क्योंकि ब्रो लाइक सच्चाई बहुत निकाला लोगों की। भाई ने, मानो या ना मानो, किसको मानने का है मानो, बाहर की पब्लिक और इसके ओपिनियन बहुत मैटर करते, इधर भी और बाहर भी। तो मेरे हिसाब से शिव ठाकरे। शिव लास्ट चल रहे तो जाग जाओ, सोते सोते ट्रॉफी नहीं मिलती।
इस शो की तरफ देखने का नजरिया सर कि ये शो रियलिटी शो है, इसमें रियल रहना पड़ता है, इसीलिए एक्टिंग करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं बाहर। तो एक हर साल एक कंटेस्टेंट ऐसी आती है जो अच्छा खेलती है, मुझे लगता है वो डिजर्व भी करती है ट्रॉफी, बट उसका एक तरीका होता है कि ये कैसे खेली है, तो नेक्स्ट जो सीजन आएगा वो भी उसे फॉलो करेगा, वो विनर कैसे खेली थी। तो अगर इसको ट्रॉफी मिलती है तो एक नजरिया होगा कि वो हर किसी के झगड़े में बीच में जंप करती थी, झगड़ा नहीं भी रहा तो उंगली करके वो मुद्दे में, मतलब अर्चना के मुद्दे में ये दिखेगी। और यहाँ पे रियलिटी शो में ये भी देखा जाता है आप इंसान कैसे हो, दोस्ती कैसे निभाते हो। हमारी दोस्ती दिख रही है, इनकी दोस्ती एक बाहर से एक फ्रेंड थे उनके, उनको लेके आई थी, उसके बाद इनके दोस्ती नहीं बने। सौंदर्या अर्चना ये अभी मजबूरी है, ये दोनों बैठे, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और हर इसमें थर्ड पार्टी, मैं प्रियंका, मुझे नहीं लगता कि रियल दुनिया में हम जब भी किसी के ओपिनियन हमें मैच नहीं होते, मैं शिव ठाकरे में ऐसा कौन करता है। तो बाहर के लोग देखते समय जो भी न्यू कंटेस्टेंट आएंगे वो देखेंगे शिट इसने ऐसे किया है ना, फिर वो भी फॉलो करेंगे। वो इस बिग बॉस के लिए सच्ची में अच्छी बात नहीं है। तो मुझे लगता है रियलिटी शो है और रियल पर्सन है। स्टैंड का रैप टैलेंट सब मैं बाजू में रखता हूँ, तो एक रियल पर्सनैलिटी जो रियलिटी शो में चलती है वो स्टैंड है, इसीलिए लोगों को पसंद आ रहा है, इसीलिए मैं फेम में डालना चाहूँगा। थैंक यू सर। प्रियंका जी, प्रतिक्रिया वही जो मैंने मेरा रीज़न भी दिया था कि अभी तक सीज़न की शुरुआत से लेकर जिस तरह से मुझे गलत पोर्ट्रे किया गया वो शिव ठाकरे हैं। तो अभी जितनी भी बातें इन्होंने की है कि मैं लड़ाई में कूदती हूँ, तो अगर मंडली लड़ाई में कूदे अपने दोस्तों की तो वो दोस्ती, लेकिन अगर मैं कूदूँ तो वो हो गया कि ये गलत मैसेज है लोगों को। ये जब हर किसी की लड़ाई में, इनको बोला भी गया कि ये हर किसी की लड़ाई में कूदते हैं मंडली की, तो इनकी वो दोस्ती का नाम होता है। तो इनकी डेफिनेशंस बेसिकली अलग अलग होती हैं। जैसे मैं पहले दिन में थी, मैं ऐसी अभी भी हूँ, एंड दैट्स हाउ आई एम। चाहे वो रियल लगे या फेक लगे, अब वो मुझे नहीं पता, बट दैट्स हु आई एम। प्लेयर्स तो आप सारे टॉप के हो, थैंक यू। लेकिन आज इस घर में वॉल ऑफ फेम में मैक्सिमम लोगों को लगता है कि MC स्टैन यस डिजर्व करता है वॉल ऑफ फेम में सबसे ज्यादा ना, और वॉल ऑफ शेम में सबसे ज्यादा है अर्चना। क्या पता बाहर कुछ अलग हो। ये इधर का चल रहा है ना, घर का घर की बात करते। बट ये तो आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू था, आप लोगों का फैसला था। असली प्लेयर कौन है ये 12 फरवरी को ही पता चलेगा। यस, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। मेरे रैप पे भी माइंड होते ब्लो जब बीट करे स्लैप 10 में से 10 तुम्हें 10 में से 20 तेरे सिवा आगे ना किसी के बोलो प्लीज ले 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 कुछ की कमीज तेरे हमने पीछे पुलिस you're a good girl and I'm a bad boy मेरा लाइफस्टाइल है थोड़ा फन थैंक यू थैंक यू थैंक यू किस विश यू तेरी सर बन के तनाले औखा मेनू तेरी चाहनी लेट्स गो लव यू ब्रो। मेरे को यही नहीं समझता ये टॉपिक से क्यों भटकती है। अबे उसको मेन मोटो इसका नीचा दिखाना किसी को। वही तो ना, मतलब मैं बात कर रही हूँ तुम्हारे बिहेवियर की जो तुमने एक्चुअली की है, और तुम बदले में क्या बोल रहे हो कि देखो बात भी कौन कर रहा है। अबे तुम मुद्दे पे रहो ना, तुम खुद मुद्दे से भटक रहे हो। इसको इतना चढ़ा के रखे है ना, अभी भी वो फूल देना मेरे को समझ ठीक है। अभी बहुत नॉनसेंस लगता है। वही तो गेम है ब्रो, नीचा दिखाओ, इज्जत उतारो दूसरों की। ओ क्या जोक मारा। ओ कि ये शो चल रहा है स्टैंड की वजह से। ओ माय गॉड, जोक ऑफ द डे। बिग बॉस हमारा तो मतलब क्या क्या बोले इनको, बचपना समझे क्या अब समझूं मैं, मुझे समझ नहीं आता। मतलब क्या ये इनको, मतलब मैं कहीं नजर नहीं आती क्या ये। ब्रो इस पे तो आता ना ब्रो, मेरी बहुत जान जलती है मालूम क्या ब्रो। ये अकेला इंसान है जो सबको शान बिठा सकता, सबको मतलब इन दोनों को जो उंगली कर रहे ना, नहीं तो ब्रो मैं मजाक नहीं कर रहा, जीना आराम करे रहते। मेरा तेरा इसका सबका बोल रहा मैं, सबका। मेरे लिए शिव बोल रहा है कि लोग ये देख कर आएंगे, कोई बाकी के कंटेस्टेंट्स फॉलो करेंगे कि अच्छा इस तरह से विनर जीता जाता है, कि इस विनर को फॉलो करें तो ऐसा मैसेज मिलेगा कि दूसरों की लड़ाई में कूद। अरे शिव ठाकरे तो क्या आपकी तरह फॉलो करके ऐसे मंडली बना कर आए, या फिर निमृत की तरह फॉलो करें? सपोर्ट में चलना और यही है। ऑफ कोर्स शालीन को एक्टिंग करते रहो। पूरा शो हो गया फिर भी ये नहीं समझे कि ये शो है किस बारे में। उनको लगता है झगड़े और डोमिनेंस, इस चीज़ों के बारे में ये शो है। कितना गलत थॉट है, या शायद मुझे नहीं पता।